मृदुला जी, आपके यहाँ से आवाज। सभी को नमस्कार। आप सबको पता है कि संडे को हम कोई ना कोई स्पेशल सेशन करते हैं, और उसमें आपको कोई ना कोई, कई बार हम खुद डिस्कशन करते हैं, कई बार कोई मेंबर आके आपको नॉलेज देते हैं। तो आज हमारी तरफ से सचिन जी, जो हमारे करंट बैच के स्टूडेंट हैं इंडस्ट्रियल वास्तु के, वो स्वर विज्ञान पे आपको नॉलेज देंगे कि हम स्वर विज्ञान का अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल, जैसे हम हर बार कहते हैं, क्लास में आते हैं लेकिन सबके कैमरे ऑफ। सर, नॉलेज लेनी है तो कैमरा तो ऑन करो। फ्री का इसका मतलब, जो आपको नॉलेज दे रहा है कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करो। हर बार कहने के बाद भी वही। सर, आपकी मर्जी है। अगर कोई बंदा आपको टाइम दे रहा है अपना, तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। आप अपनी रिस्पेक्ट करो ना करो, वो आपकी मर्जी। लेकिन कोई आपको टाइम दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना आपका फर्ज बनता है। लेकिन फिर भी आपके कैमरे ऑफ रखते हो, तो आप जानो और ऊपर वाला जाने। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी। और वैसे भी जो रिक्वेस्ट करता है तो उसकी कोई नहीं मानता, जो स्टिक हो जाता है, क्लास से रिमूव कर देता है, उसकी फिर सब मानते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इस बात को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि बार बार कह के कि हम भी थक गए, लेकिन आप सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वर विज्ञान। जो आज के जो आपकी जो क्लास लेंगे वो हैं सचिन जी, जो कि मुंबई से हैं। हाँ जी सचिन जी, अब क्लास आपके हवाले, आप करिए जो नॉलेज आप देना चाहें, जितनी देर देना चाहें, वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद सर जी। पहले मैं आपको सबको मेरा परिचय दूंगा। मैं मेरा नाम है सचिन सुतार। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूँ और मैं ऑकल्ट साइंस में थोड़ा सा वास्तु में काम करता हूँ ज्यादा। थोड़ा मेरे को ऑकल्ट साइंस मतलब वास्तु की अ, पढ़ाई करने की, सिखाने की, सीखने की बहुत चाह थी। जब से मैंने कोरोना काल से देख रहा हूँ, तब से मैंने गुरुवर बांगा जी की बहुत यूट्यूब से वीडियो देखी थी। उनका जो सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। पिन पॉइंट पे वो सिखाते हैं, और उनका सीखना, उनसे सीखना मेरे लिए गर्व की बात है। और आज जो सेशन उनके द्वारा हमको जो इधर चांस दिया शिव सरोदय सिखाने के वास्ते, मेरे पास जितना नॉलेज है वो शेयर करने के लिए, उसके वास्ते मैं सर जी का बहुत आभारी हूँ। वैसे मेरी शिव सरोदय की शुरुआत गुरु शिष्य परंपरा से हुई है। मैंने हमारे गुरु जी है, हमारे गुरुवर्य जी नारायण महाराज जी, उनसे मेरे को शिव सर्वोदय शास्त्र की अनुग्रहिता मिली है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वास्तु से पहले, कोई ज्योतिष शास्त्र से पहले मैंने शिव सर्वोदय को सीखा है। जैसे हमारे गुरुदेव जी ने हमको भौतिक सुख से अलावा, जब हम ईश्वर की तरफ जाने के लिए तैयार होने के लिए क्या करना चाहिए, वो शिव सर्वोदय शास्त्र से के माध्यम से ज्यादा उन्होंने सिखाया कि आप कैसे उधर मोक्ष की तरफ, ईश्वर के प्रति जा सकते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर के प्रति जाते हैं, ईश्वर के करीब जाने के लिए, तो अपना कर्म बंध है, प्रारब्ध है, वो क्लियर होना जरूरी है। तो ये अपना सब शिव सर्वोदय के माध्यम से बहुत कुछ हम भौतिक सुख मिल सकते हैं, कर्मों का परिमार्जन कर सकते हैं, नाड़ी संशोधन करके अपना जीवन सुखल सुख समृद्धि और खुशहाल कर सकते हैं, और ईश्वर की तरफ एक स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना तो उन्होंने मेरे को सिखाया है। बाद में उनसे सीख के कुछ पढ़ा है। उन्होंने तो बहुत सारा ज्ञान दिया है, उसमें कुछ प्रतिबंधित ज्ञान है, कुछ बताने लायक है, वो मैं सब आपको साझा शेयर करूंगा आज से। उसमें मेरे ख्याल से दो पार्ट होते हैं शिव शरद, मेरे ख्याल से जितना मैंने कुछ जाना है, पढ़ा है, उसके दो पार्ट किए हैं।
मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज है अपने संसारी सुखों के लिए, वो अलग है। और थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज है जो आगे की तरफ, स्टेप फॉरवर्ड एडवांस के लिए, जो ईश्वर के प्रति, आप जिसको ईश्वर के प्रति ईश्वर जैसा बनने के, उसके वास्ते वो स्पिरिचुअल नॉलेज है। ऐसा मेरा शिव सर्वोदय का जर्नी चालू हो गया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, हमारे पास ईगो रहता है, अहंकार रहता है, वो नॉलेज गुरुदेव के थोड़ा सा ऊपर संदेह रहता है, ऐसा मेरा कर्मों का कुछ बंधन था। लेकिन जब 2000 कोरोना का काल आया, तो मेरे पिताजी कोरोना के शिकार हो गए और वो एडमिट थे अस्पताल में। तो मैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उनसे मिलने को जाता था। एक दिन मैं ऐसा गया था, तो पिताजी ने मेरे को बोला, बेटा मेरे पास खाली 8 दिन रह गए, मैं 8 दिन के बाद जाने वाला हूँ। तो मैंने उनसे मजाक में बताया, ऐसा कैसे होता है पिताजी, आप तो मजाक करते हैं। अच्छा, आप जल्दी घर जाएंगे, मेरे साथ घर जाएंगे, मैं आपको तंदुरुस्त करके के लिए दूंगा, सब आपको दवाई दिया है, ये दे। तो उन्होंने उस टाइम पे मेरे को बता दिया, बेटे अपने गुरुदेव जी ने क्या बताया था, तू याद कर। और फिर उसी तरह से मेरे को बुलावा आया, मैं बराबर 8 दिन के बाद तुम्हारे पास नहीं होगा, तो अपना आगे का संभाल ले, जीवन साथी कर दे। मैंने उनको मजाक में लिया, ये लेकिन ये मेरी सबसे भूल थी, मजाक में लिया। और उन्होंने जिस टाइम पे बताया था, उसके बराबर 8 दिन उसी टाइम पे उनका स्वर्गवास हो गया। जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास है, तो मेरे को बहुत शॉकिंग लगा ये, क्योंकि मैं उसका ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तो मैं बोला, किसी इस तरफ कैसे हो सकता है, मतलब एक स्वर्ग ज्ञानी को आपका खुद का मृत्यु मालूम होता है, इतना स्वर्ग ज्ञान क्या ताकत है। तो मैं फिर 2000 से उनसे विनम्रता से, हमारे गुरुजी से क्षमा मांग से, फिर मैं स्वर सर्वोदय का, शिव सर्वोदय शास्त्र का मैंने पालन किया। और स्वर्ग ज्ञानी हो जितना करता हूँ उतना मैं, जितना मेरे को जमता है, मेरे को मिलता है, तो उसको मैं उसके ऊपर चलता हूँ। ऐसा मेरा स्वर विज्ञान का ये अपना स्टेप चालू है मेरा अभी। गुरु शिष्य परंपरा से ये बहुत, मतलब दुर्मिळ शास्त्र बोलते हैं इसको, रेयर साइंस है ये। तो गुरु शिष्य परंपरा से ही मिल रहा है। लेकिन अभी बीच में इसका ज्यादा नहीं था, फिर इधर बा अपने आशिया खंड में, मतलब इसका ज्यादा फायदा किसने करके लिया, शिव सर्वोदय का, तो चाइना ने करके लिया। सर चाइना में शिव सर्वोदय का बहुत अच्छा रिजल्ट उन्होंने निकाल के दिया अपने, मतलब उसका जो ग्रंथ था शिव सर्वोदय का, उनका उन्हें डिफर किया, उसको पूरा पिन पॉइंट निकाल के उन्होंने सब शास्त्र उनका वर्जित किया। फिर हमारे कुछ साधु संत रहते हैं, ऋषि मुनि ने उनको फिर से उसको अप्लाई किया। बीच के काल में जब अपना मुगल का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो उस टाइम में ये अपना सब परंपरा खंडित हो गया। और ये नॉलेज किसी से किसी को नहीं मिला जनरल में। अभी फिलहाल में, अभी इस मतलब ये इसी 30-40 साल में इसका ज्यादा आ, सबको मालूम पड़ा इसका। अभी सब लोग इसके बारे में जानते हैं। और अच्छा क्या हुआ सर, ये सोशल मीडिया से इसका ज्यादा जानकारी सभी लोगों को हो गया। और जो अक्ल साइंस में काम करते हैं, इनको इसके प्रति रुझान हो गया है। ऐसा शिव सर्वोदय का अच्छा सभी लोगों के लिए, फायदे के लिए शिव सर्वोदय शास्त्र है। अगर आप खुद के लिए शिव सर्वोदय शास्त्र करेंगे, तो अपना जीवन खुशहाल और समृद्ध करेंगे, ये मेरी मनीषा है। मेरी इच्छा वैसी है कि आप सबने ये शिव सर्वोदय शास्त्र सीखना जरूरी है। अगर आप गुरु शिष्य परंपरा से लेते हो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसके पास गुरुदेव का अनुग्रह रहता है और उसके पास आशीर्वाद रहता है गुरुदेव जी का। तो जिसको जैसे मिला, वैसे उसी हिसाब से आप शिव सर्वोदय शास्त्र सीखना चालू करो। जैसे हमारे जीवन क्या है, जीवन अपने जीवन में हर एक आदमी एक दिन में 21,600 बार 24 घंटे में सांस लेता है, छोड़ता है। आप पूरा जीवन ये सांसों के बिना कुछ भी नहीं है। अगर जीवन से सांस खत्म कर दिया, तो क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। और जीवन में सांस भर दिया, तो क्या जीवन मिलता है। ये शिव सर्वोदय शास्त्र अपना जन्म से ही है। शिव सर्वोदय शास्त्र पहले, जब
अपना जन्म होता है तो पहले क्या है, डॉक्टर उसको क्या करते हैं, पहले थपथपाते, पहले देखते बच्चा रोता है कि नहीं, क्योंकि वो खुद सांस ले सकता है कि नहीं, वो डॉक्टर देखते हैं। तो पहला पहला जो है अपना सांस ही है, और आखिरी जो भी है सांस है। मतलब भगवान ने अपने, शिव जी भगवान ने, नहीं तो परमात्मा ने अपनों को क्या दिया, ये सांस है, पहला सांस है, आखिरी सांस है, दोनों का मिला के जीवन है, और यही सांस मृत्यु है, यही सांस जीवन है। जब अपना जो गुरु शिष्य परंपरा से मिला जो नॉलेज है, वो आयुर्वेद है, ज्योतिष है, वास्तु है, ऑकल साइंस का सभी जो अंग है, इसमें शिव सर्वोदय शास्त्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। सब ये एक के एक साथ में अपने एक के साथ सहयोग करके ये सब शास्त्र चलते हैं। शिव सर्वोदय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग पुराने जमाने में आयुर्वेद में भी किया गया है, जिसको आप नाड़ी संशोधन बोलते हैं। उसमें शिव सर्वोदय का शास्त्र का पूरा ज्ञान उसमें प्रतीत किया है। उसमें क्या है कि चार पुरुषार्थ है अपना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चारों मिलने के लिए शिव शास्त्र बहुत जरूरी है, शिव सर्वोदय शास्त्र बहुत जरूरी है। हम दिन में सांस लेते हैं, अभी सभी लोगों को मालूम होगा कि दिन में सांस लेते हैं तो एक नाक से, एक लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं, तब राइट साइड बंद होता है। जब राइट साइड से सांस लेते हैं तो लेफ्ट साइड बंद होता है। दिन में कुछ मिनट खाली बीच में दोनों सांसें चलती है, खाली 2-4 मिनट के लिए ये सांस है। जब हम राइट से सांस लेते हैं उसको हम ईड़ा कहते हैं, पिघला कहते हैं, और जब हम लेफ्ट से सांस लेते हैं तो उसको ईड़ा स्वर कहते हैं। स्वर मतलब सांस, स्वर मतलब सांस है। और जो दोनों का मिला के श्वसन होता है उसको सुषुम्ना कहते हैं। ऐसा अपने पूरा बॉडी में 72,000 नाड़ियां है, उसमें से मोटा मोटी 24 नाड़ियां प्रमुख है, मेन है। उसमें क्या है, उसमें से 10 नाड़ी अपनी नाभि से निकल के नीचे जाते हैं, मतलब दोनों पैर में, एक पैर में 5, दूसरे पैर में 5। और जो नाभि से ऊपर जाती है वो दोनों हाथ में जाती है, इधर 5, लेफ्ट में 5 और राइट में 5। और जो बाकी जो बची है एक एक नाड़ी, वो लेफ्ट में नोजल की तरफ जाती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ऐसा ये नाड़ी का नियोजन है अपने बॉडी में। वैसे हर नाड़ी को अलग अलग नाम दिया गया है, मतलब अभी जो 24 नाड़ी प्रमुख बताया उसको सभी नाम अलग अलग दिए गए, लेकिन आप उनको खाली तीन मेन नाड़ी है उसमें, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जिसको ईड़ा को हम चंद्र स्वर कहते हैं, लेफ्ट से जो लिया जाता है वो चंद्र स्वर है, और राइट से लिया जाता है वो पीला, उसको सूर्य स्वर कहते हैं। और जो दोनों का सांसें एक साथ चलती है उसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं। अभी हर एक स्वर का अलग अलग, हर एक लेफ्ट स्वर का, सूर्य स्वर का, चंद्र स्वर का अलग अलग उसका काम करने का तरीका है। चंद्र स्वर, जब हम लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं, लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं कभी भी, तो ये आप उनको क्या करता है, शिथिलता प्रदान करता है। चंद्र, मून का क्या तत्व है, चंद्र का तत्व है शीतलता, मतलब कोल्डनेस, ठंडा रखने का। तो लेफ्ट साइड से जो सांस लेते हैं हम, वो चंद्र का स्वर कहते हैं। तो उसको आप उनके बॉडी में फिर उसको शीतलता प्रदान करता है। और उसको हम जब लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं तो अपने बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, आकुंचन प्रसरण जो मराठी में बोलते हैं, इसको बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन अंदर ही अंदर हो जाता है। जैसे हम राइट साइड से सांस लेते हैं तो बॉडी का एक्सपांशन हो जाता है। ये दोनों तरीके हैं। मतलब हम जब चंद्र स्वर से लेते हैं वो नेगेटिव नोड है ये, जब हम राइट साइड से स्वर लेते हैं तो पॉजिटिव स्वर है, और जब सुषुम्ना से लेते हैं वो न्यूट्रल स्वर है। मतलब लेफ्ट साइड अपना चंद्र स्वर है वो, सर सही जा रहा हूँ ना मैं सर? बिल्कुल सही जा रहे हैं सर आप। हाँ, जब हम लेफ्ट से सांस लेते हैं इसको माइनस में निगेटिव इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब राइट से लेते हैं इसको हम प्रोटॉन, जो अपन के लिए
पॉजिटिव रहता है ट्रांसमिशन उसका। ये इमिशन रहता है जो हिट का रहता है ना, उसका माइनस प्लस पॉइंट है वही होता है अपना। ऐसे दोनों स्वर चलते हैं। अभी ये स्वर विज्ञान में हर एक नाड़ी का अलग अलग फायदा होता है। मतलब ये चंद्र स्वर है वो स्थिरता का प्रतीक है। और जो अपना राइट स्वर है सूर्य स्वर वो चर स्थिर है, चर चर का प्रतीक है। वो मतलब जब कोई भी कार्य करने का है, जो स्थिरता देने वाला कार्य करने का है तो लेफ्ट नाड़ी से होता है। जो अपन को जलद काम करने का है, मतलब जो चालू काम करने का है चर स्वर में, जैसा अपना राशि में चर स्थिर रहता है उस हिसाब से चर है तो वो सूर्य नाड़ी से हम करते हैं। ऐसा ये दोनों का मिलाप है। अगर हम देखें कुछ भी, पहले हेल्थ वाइज जाएंगे ना सर, तो सूर्य स्वर में अपना क्या रहता है, सुप्त अवस्था रहती है सूर्य स्वर में। और चंद्र स्वर में चेतन अवस्था रहती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी चलती है उसमें दोनों का मिलाप रहता है, मतलब उसका शून्य अवस्था होता है। तो सुषुम्ना स्वर ज्यादा से ज्यादा योगी लोग यूज करते हैं। मतलब उनको शून्य अवस्था, मतलब उनका कंसंट्रेशन आध्यात्मिक के लिए बहुत अच्छा रहता है सुषुम्ना स्वर। तो योगी लोग उसको बढ़िया से उसको यूज करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में किसी को कोई पूछने का है तो पूछ सकते हैं। हेलो। चलो ठीक है, ये तो बेसिक सबको मालूम होगा तो बताने का कोई शायद पूछने का कोई जरूरत नहीं। अभी ये जो स्वर है अपना लेफ्ट रहेगा, चंद्र स्वर रहेगा, सूर्य स्वर रहेगा, इसका हम अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, स्पिरिचुअल वाइज। हम वास्तु का काम करते हैं उसके हिसाब से कैसे कर सकते हैं। आप उनको जो बीमारी होती है उसको कैसे स्वर शास्त्र से ठीक कर सकते हैं। नहीं तो वो बीमारी को कैसे हम कम करने में उसका फायदा हो सकता है। ये सब स्वर शास्त्र में, शिव सर्वोदय शास्त्र में, वो ग्रंथ में लिखा है कि सब लोगों ने उसको भी जो जो सिखाते हैं, अभी बहुत लोग सिखाते हैं, वो भी उनके उनके बारे में बताते हैं। स्वर विज्ञान का एक सादा कॉमन एक कोई भी इलाज कर सकते हैं। मतलब जो हम मंदिर में जाते हैं पूजा के लिए, तब हम जो दीप जलाते हैं तो हम कभी उसको जो अपना स्वर चालू है, मतलब दाहिना हो या राइट हो या लेफ्ट, समझो लेफ्ट का स्वर चालू है तो उसी लेफ्ट हाथ से जब हम माचिस जला के दीपक को जलाएंगे ना, तो जनरली वो जो 1 घंटा चलेगा वो कम से कम 3 घंटा चलेगा। ऐसा इसका आ, फायदा होता है। मतलब इसका बहुत मैंने इसको टेस्ट मनी किया था। जब अपना जो स्वर चालू है, मतलब अभी मेरा लेफ्ट चालू है, तो उससे मैंने दीपक जलाया तो जनरली ऐसा चलाते हैं, वो स्वर चेक नहीं करती तो 1 घंटे में चलता है, लेकिन वैसा चलाने से 3-3 घंटा चला है। ऐसा स्वर शास्त्र में उसका बहुत फायदा है। अगर स्वर ज्ञान लेने से लोगों की कई कई बीमारी ठीक हो गई है। अगर आपने समझो अपना सिर का दर्द हो रहा है, सिर का दर्द, तो समझो आपका सिर का दर्द जब राइट साइड का नोस्ट्रिल चल रहा है और सिर का दर्द है, तो अपना खाली करोड़ों बदल के आपने उसका लेफ्ट साइड का चालू कर दिया, तो एक 5 मिनट में आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन आपने क्या है, थोड़ा सा अपना खान पान पे ध्यान रखना जरूरी है। जब शिव सर्वोदय शास्त्र हम करते हैं तो उसका नाड़ी संशोधन करना बहुत जरूरी है। कोई भी स्वर है लेफ्ट राइट, उसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए नाड़ी संशोधन जरूरी है। वो कैसे कर सकते हैं, तो उसको प्राणायाम, प्राणायाम से, कुंभक रेचक, ये प्राणायाम से हम कर सकते हैं। थोड़ा सा उसका अगर सभी आदमी ने ध्यान दिया ना अपने लेफ्ट और राइट पे, तो अपना जीवन बहुत खुशहाल और सुखी कर सकते हैं। ऐसा ये स्वर विज्ञान का काम है। लेकिन जब तक आपको पूरा मालूम नहीं होता है ना सर, तब तक आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ने के बाद यूज कर सकते हैं। अगर किसी का और क्वेश्चन होगा, क्योंकि मेरे को बोलने की इतनी आदत नहीं है, थोड़ा सा
पहली बार सेशन ले रहा हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप कोई सवाल पूछेंगे तो मेरे को बताने में बढ़िया रहेगा। बहुत सुंदर सचिन जी, वेरी नाइस। थैंक बहुत बढ़िया, आप सही राह से चल रहे हैं। ये आप जो नाड़ी संशोधन बात कर रहे हैं, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। और अनुलोम ओके विलोम जो उसकी प्रारंभिक स्थिति होती है, तो दैट्स गुड, आपने इतना परफेक्ट बताया है। एनी वन कैन बी बेनिफिटेड। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैंने भी स्वर विज्ञान का एडवांस कोर्स किया हुआ है, एंड आई एम फैकल्टी फॉर बढ़िया स्वर सर। विज्ञान, तो आप कभी चाहें तो अच्छा। आई कैन ऑल्सो टॉक ऑन दिस टॉपिक। ओके ओके सर, सर बहुत बढ़िया सर। सर मैंने खाली अनुग्रह से सिखाया कि किससे मैंने कोर्स वगैरह ज्यादा नहीं किया, मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ। तो जो सर बोले थे, जो आप फॉलो करते हो बता दीजिए, तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा बोलने का इतना आदी गुड नहीं तो एफर्ट। पूरा अभी गुड एफर्ट। धीरे धीरे बताऊंगा। ये नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, वेल ट्राइड। और ये सबसे जुड़ा हाँ हुआ हाँ है, आपने इतनी अच्छा इसका बैकग्राउंड लेकर चले हैं आप इसका। इसमें एक्चुअल में हाँ ये हाँ। है ना, माता पार्वती और शिव के संवाद के रूप में है। और इसमें यस क्वेश्चन यस सर, आंसर यस। है, और मतलब इतना अच्छा ज्ञान है ये। वेरी नाइस, थैंक यू। सर जहाँ तक सचिन थोड़ा जी सा। बता रहे हैं वहाँ तक, जहाँ तक सचिन जी बता रहे हैं वहाँ तक ये करेंगे। उसके बाद अगर आप शेयर करना चाहें तो उसके बाद आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। पर मैं कर तो बढ़िया सकता सर। हूँ अब, पर मेरा, मैं क्या अभी ऑफिस में हूँ 10 बजे तक, और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। आई विल बी ड्राइविंग अप टू 10:30 11। मैं अलग से, आप कभी अनुमति दें तो, मैं स्वर का एडवांस नहीं साधक हूँ, सर, और ये नाड़ी हमारा शोधन ये हमारा ये सर ये हमारा सेशन 2 ढाई घंटे तक चलता है, जब तक आप आराम से घर पहुंच जाओगे। अगर आपका दिल हो तो कंटिन्यू करना, नहीं तो सचिन जी कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो ठीक है, फिर बढ़िया सर। किसी दिन कर लेंगे, क्योंकि मुझे खाना वान मतलब शेड्यूल ऑफिस से जाऊंगा ना। बट कोई सर बात बहुत नहीं अच्छा सर, बता रहे हैं, बहुत सुंदर सर। आई एम सो हैप्पी। कोई बात नहीं सर। सो थैंक यू ओके सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू। प्रयास कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। आ, ये अपने स्वर जो है सर, एक ही घंटे में बदलते हैं। अभी अगर आपने सबने नोटिस किया होगा ना, अपना जो लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट नोस्ट्रिल हर एक घंटे में अलग अलग से चलता है। अगर 1 घंटा लेफ्ट चला तो 1 घंटा राइट चलेगा। हर एक आदमी ने इसमें थोड़ा सा चेक करना जरूरी है। तो उसके लिए दो तीन पद्धति अपना सर किसी को मालूम नहीं होगा, समझो। सबको तो मालूम होता है अपना कौन सा चलता है, लेकिन फिर भी आप जो समझ लीजिए किसी को मालूम नहीं चला, तो उसका दो तीन पद्धति है। मतलब जब आपका कौन सा स्वर ज्यादा चल रहा है वही अच्छा रहता है। अगर स्वर जो ज्यादा चल रहा है तो चेक करने के लिए खाली दो ऑप्शन है, बहुत बढ़िया सर जी। दो कागज लेने का, कागज का टुकड़ा लेने का, खाली ऐसा नाक के नीचे पकड़ने का, और जोर से मारेगा तो जो हिलेगा ज्यादा, तो वो स्वर ज्यादा चालू रहता है। नहीं तो किसी को जनरली मालूम ही रहता है सर जी, कौन सा किसका चल रहा है, उसी हिसाब से चेक करने का है। स्वर का सर जी ऐसा है, जब हम सवेरे उठ जाते हैं, मतलब सवेरे सूर्योदय के टाइम पे हम उठ जाते हैं, जो मैं अभी जो बता रहा हूँ वो निरोगी जो स्पिरिचुअली फॉलो करता है उसी आदमी का मैं बता रहा हूँ। सचिन जी, इसमें हर। मैं दिखा देता हूँ जिनको देखना है। देखिए, इस तरह से जो आपने हाँ बताया ना, देखिए देखिए। ऐसे करना है। ओके ओके। देखिए, मेरा राइट नोस्ट्रिल चल रहा है। यस सर, यस सर, यस। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, सचिन जी आपको बताएंगे। यस सर, यस सर, एक यस ऊपर का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। सर। ओके सर। सर जी ने जो बताया वही एक एक मेथड है उसमें से। अभी आप कई दो तीन और मेथड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। हम जब वास्तु करते हैं, वास्तु का और सौर ज्ञान का बहुत मिला जुला इफेक्ट बहुत बढ़िया वास्तु में काम करता है। पहले हम इस हिसाब से काम करेंगे। हम जब सुबह सो के उठते हैं, उस हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, सबको समझ में आएगा। जब सब सवेरे हम उठ जाते हैं, तो सवेरे जब ऐसे उठते हैं तो पहले चेक करने का अपना कौन सा नोस्ट्रिल चालू है। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट कौन सा चेक करने के बाद, लेफ्ट है तो क्या करने का, लेफ्ट हाथ से ऐसा जोर से अपने हाथ पे श्वास का फूंक मारने का जोर से। फिर वही हाथ से सांस भर के, पूरा सांस भर के अपने पूरा जो बॉडी है, अपना जो पहले वाला बॉडी जिधर से सांस चल रहा है वही बॉडी से पूरा अपने बॉडी को टच करने का है पैर तक। और फिर दूसरी तरफ बॉडी का, दूसरी जो श्वास नहीं चल रहा है उधर का बॉडी को टच करते समय इस श्वास छोड़ के उसको पूरा बॉडी को टच करने का है।
ये अपना पहला इधर का बेस हो गया इसका। स्वर सूर्योदय सीखने का पहला बेस है ये। पहले क्या करने का, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब हम सांस ले, सवेरे पहले जो सांस चले उसी हाथ से फूंक कर मारने का, और वो अपने सांस जो बाजू चले उसको पूरा बॉडी को टच करने का। और दूसरे हाथ से जब सांस जिधर बंद है वो सांस छोड़ के दूसरा आधा बॉडी को उसको पूरा टच करने का। इससे क्या होता है, अपना खुद का संरक्षण कवच एक अपने खुद से बन जाता है। इसमें और क्या रहता है सर जी, कि उसके बाद पूरा फूंकर मारने के बाद ऐसा दोनों हाथ करने का, अपना पूरा फूंकर मारने के बाद फिर उसको अपने करो उंगली के देख के, कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कर मदे सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ये अपना भगवान का याद करके फिर हाथ को ऐसा करके फिर पूरा अपना पूरा मुख कमल को लगाने का है। ये हमारा तरीका है। हर हर एक आदमी का अलग अलग हो सकता है थोड़ा फार, लेकिन ये जो मैं करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सवेरे कौन सा सो रहेगा, जैसे अपना हर अमावस रहती है उसके बाद पहले 3 दिन शुक्ल पक्ष का पहला जो शुक्ल प्रतिपदा रहेगा, द्वितीया तृतीया अमावस्या के बाद, तो उसको पहले अपना चंद्रशोर चलेगा। फिर कि उसके बाद चतुर्थी पंचमी षष्ठी को सूर्य चल रहेगा। ऐसा अल्टरनेटिव 3 दिन के बाद सोकर उठते सूर्योदय के समय ये स्वर चालू रहेगा, ये ध्यान रखिए। और इसी क्रम से हमेशा चालू रहता है। जब आपको किसी ने चेक किया होगा, नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन आप अगर खुद जो सुदृढ़ आदमी, निरोगी आदमी है और वो स्पिरिचुअली फॉलो करता है तो उसका ये चालू रहता है। अगर इसमें कुछ गलत हो गया, समझो शुक्ल पक्ष में ये चंद्रश्वर चालू हो गया, कि ये चंद्रश्वर के बजाय सूर्य चंद्र चालू हो गया, तो कुछ उस के पहले 15 दिन आपके वो 15 दिन खराब जाने वाले, ये ध्यान में रखने का। कुछ काम अच्छा नहीं होने वाला, आपको तकलीफ होने वाला है, काम में तकलीफ होने वाला है, दिमाग का दही होने वाला है, दिमाग काम नहीं करेगा, गलत उल्टा निर्णय होगा, बीमार पड़ सकते हैं, ऐसा कुछ जो भी है वो हो सकता है। इसके वास्ते वो ध्यान में रखने का। शुक्ल पक्ष के पहली, दूसरी, तीसरी, तृतीया, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया में शुक्ल पक्ष में चंद्रस्वर, फिर चतुर्थी पंचमी षष्ठी में सूर्येश्वर, फिर सप्तमी अष्टमी नवमी फिर चंद्रस्वर। ऐसा अल्टरनेटिव 3 दिन के बाद रिपीट हो जाता है। फिर कृष्ण पक्ष में होने के बाद उसके पहले, कृष्ण पक्ष में पहले प्रथमा द्वितीया तृतीया को फिर सूर्येश्वर रहेगा, फिर 3 दिन चंद्रेश्वर रहेगा। ऐसा अल्टरनेटिव ये रहता है। ये तिथियों को ये ध्यान में रखिए, ये 3 अलग अलग है। तो उसी हिसाब से हम उठने के बाद ये सब फॉलो करेंगे, रिचुअल्स जो है अपने फॉलो करेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने जो इष्ट देव पहले, उसके बाद ये कारागिरी होने के बाद अपने माता पिता को मैं मनोमन उनसे प्रार्थना करके उनका नमस्कार करता हूँ। उसके बाद अपने जो इष्ट देवता है जो भी है, किसी के हमारे समझो सदगुरु जी है, कोई स्वामी समर्थ महाराज, भगवान जी है, तो उनको मैं स्मरण करता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद अपना ग्राम देवता रहेगा। उसके बाद 5 नंबर पे हम हमारे सदगुरु की मानस पूजा करते हैं। 6 नंबर पे फिर अपने इष्ट देव की पूरी मानस पूजा करते हैं। उसके बाद जो अपना स्वर चालू है उसी स्वर से हम जमीन को पहले प्रणाम करते हैं, मतलब गौ माता को जो प्रणाम करते हैं, जो अपना स्वर चालू है उससे हम प्रणाम करके उसको बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वस्तन मंडले विष्णु पत्नी च नमस्तुभ्य पाद परशुम समश्व में। भू माता को हम नमन करके उनको अपना पैर का स्पर्श करते हैं, इसके लिए वास्ते माफी मांगते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, आपकी जैसी स्थिरता, आपकी जैसी समृद्धि, आपकी जैसी खुशहाली, आपकी जैसी वाणी, सुंदरता, जो भी आपको रिचुअल्स है उसको बोलने का आप हमारे को प्रदान कीजिए। ये स्थिरता में करके हम पहले प्रणाम करते, फिर सांस लेके सांस लेके जमीन पे थोड़ा जोर से पटक के उतरते हैं, और फिर दूसरा पाँव रखने के बाद श्वास अपना धीरे से छोड़ देते। ये सवेरे का रिचुअल्स रहता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें से ये सब 15 जो दिन है वो सब दिन अच्छे गुजर जाते।
जो अपना दिन भर का काम, कुछ शेड्यूल अच्छा होगा वो सब हो जाता है, बहुत बढ़िया से उसका काम हो जाता है। फिर उसके बाद हम सबका अपना दिनचर्या चालू कर सकते हैं। ये हमारा रिचुअल्स है और यही करने से अच्छा होता है। तो इसमें क्या होता है सर, कभी कभी लोगों का गलत स्वर चालू हो जाता है। तो गलत स्वर चालू होगा तो क्या करेंगे, तो काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब काम बिगड़ जाते हैं। तो उसको सही स्वर चालू करने के लिए भी कुछ ग्रंथ में बताए थे, गुरुजी ने हमारे बताए थे कुछ उपाय। अगर आपका जो गलत स्वर चालू है तो उसको सही स्वर में कैसे बदल देंगे, तो एक दो तीन ट्रिक्स है, वो बता देता हूं आपको। अगर आप चंद्र स्वर आपका चालू है, अगर आपको सूर्य स्वर चालू करने का है, जो स्वर को आपको चालू करने का है उसी स्वर के विपरीत अंक पे हम करवट ले सकते हैं। मतलब अगर आप उनको राइट स्वर चालू करने का है तो हम लेफ्ट करवट पे सो जाएंगे थोड़ा, तो अपना एक 4-5 मिनट के बाद वो राइट स्वर चालू हो जाएगा। और अगर आपको लेफ्ट चालू करने का है तो हम राइट करवट पे लेट जाके स्वर चालू करेंगे, तो ऐसा उसका स्वर का चालू हो सकता है। वो नहीं समझो जमीन पे सो रहे, बेड पे सो रहे, तो वो नहीं हो सकता है, समझो लेटने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो फिर सीधा रुई का लेके जो स्वर चालू करने के उसके ऊपरी स्वर में हम रुई लगा देंगे नाक में, सीधा उसके से प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बढ़िया रहता है। नहीं तो सर समझो आपको बैठे बैठे बदलने का है, तो जो समझो राइट स्वर सूर्य स्वर चाहिए तो चंद्र स्वर की बाजू में ऐसा थोड़ा ऐसा बैठ के उसको खुला करके ऐसा बैठेंगे तिरछा, तो वो स्वर चालू होता है। तो आप उनको स्वर चालू बदल करने में आए थे, लेकिन उसको प्रैक्टिस जरूर है। हाँ खुद एक 45 दिन में उसको बराबर हो जाता है। अगर आप प्राणायाम नाड़ी शोधन करेंगे, फिर इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका मनोवांछित स्वर चालू हो सकता है। इसमें थोड़ा सा और ये करेंगे सर, जब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आपको मनोवांछित कुछ चाहिए, तो सवेरे का जो पहला सांस लेते हैं ना, वो सांस इनहेल करके, मतलब आप खींच के अंदर खींच के, जो आप उनको जो चाहिए, जो चीज चाहिए आप उनको, जो मनोकामना है, मनोवांछित है, इच्छा है, वो उसको बोल के हम सांस खुद इनहेल करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। क्योंकि हम पूरा अपना कमांड अपने पंच तत्वों को, पूरा नाड़ियों को देते, तो उसको रिजल्ट बहुत फास्ट और बहुत बढ़िया मिलता है। उसमें एक थोड़ा सा और बताने का रह गया, जब हम स्वर चालू करके उठते हैं, समझो अपना लेफ्ट स्वर चालू है, तो उठने के बाद पहले दाई का मतलब ये राइट करवट उठ के पूरब की तरफ पूरब नहीं तो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, और राइट स्वर चालू रहेगा तो उसका जब उठेंगे तो पहले दो तीन राइट स्वर चालू रहेगा, 3 स्टेप ऑड ऑड नंबर में डालने का है। मतलब सूर्य स्वर चालू रहेगा, उतरने के बाद 1 2 3 ऑड स्वर में पूरब की तरफ नहीं तो उत्तर की तरफ चलने का है। अगर लेफ्ट स्वर चालू होगा तो आप उनको पश्चिम, वेस्ट नहीं तो साउथ की उधर मुंह करके सम सम मतलब 2 4 ऐसा अपना पद पद चलने का है, तो उससे अपन को बहुत फायदा हो जाता है। अगर आपको और उसमें भी सर है, जैसे पंचांग में काल रहता है सर, समझो रविवार को काल पूरब में है, मंडे को दक्षिण में, ऐसा काल का चक्र रहता है। उसको भी आवड़ करके ये शास्त्र करना, जो स्वर से काम किया तो वो उसका बेहतरीन रिजल्ट अप्रतिम आता है। मतलब आप उनके ऊपर कुछ आने वाला होगा, कुछ तकलीफ होने वाला हो, तो सब न्यूट्रल हो जाता है, सब खुशहाली से हो जाता है। अगर इसके बारे में कुछ, अगर आपको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम मतलब समझने का है, तो कुछ सवाल पूछने का है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते क्या थोड़ा सा हो जाता है। तो किसी को कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिए तो अच्छा रहेगा। सचिन सर। हाँ। सचिन सर, आपने स्वर विज्ञान के बारे में बताया,
कि जब बायां स्वर चलता है तो उसको इंगला नाड़ी कहते हैं, और जब दायां हाँ स्वर चलता है तो उसको इंगला और पिंगला नाड़ी कहते हैं। अब जब दोनों स्वर हाँ। चलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब यस सर, हमारा यस सर। बायां स्वर जब चलता है तो हमें हाँ कौन से कार्य करने चाहिए? हाँ सर, मैं उस पे आने वाला हूँ, लेकिन इसके बीच में बहुत कुछ है। अच्छा। कुछ काम कर सकते हैं इसके बीच में, बहुत कुछ है। वो बताने के बाद मैं उधर आए बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं, उसके बताता मैं कौन से काम कर सकते हैं, वो सब आपको बताएगा। बताता हूँ मैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। जब अपने सुर चलते हैं कुछ भी, जैसे हम वास्तव में अपने पंच महाभूत दिखते हैं, वैसे अपने जो स्वर चलते हैं उसमें भी पंच महाभूत रहते हैं सर। उसमें भी जब अपना कौन सा भी स्वर चालू रहे, होने दो, लेफ्ट या राइट, लेकिन जब अपना लेफ्ट चालू होगा उसमें भी पंच महाभूत दिखते हैं, और राइट चालू रहेगा उसमें भी पंच महाभूत है। उनका खाली क्रम अलग अलग रहता है थोड़ा सा, जैसा वास्तव में अपना अलग रहता है, इसका थोड़ा सा अलग रहता है। तो उसमें क्या रहता है सर जी, पंच महाभूत में, मतलब पंच महाभूत में पहले स्वर शास्त्र में वायु तत्व चालू रहता है। वायु तत्व कैसा रहता है सर? वायु तत्व आप जब सांस लेते हैं तो थोड़ा ऐसा तिरछा जाता है, नोस्ट्रल से थोड़ा सा तिरछा ऐसा। वो कितना चलता है? 8 अंगुला। अंगुला मतलब है कि अपना जो रहता नहीं है, ये 4 अंगुला है। ऐसा 8 अंगुला साइड में ऐसा जाता है, ऐसा थोड़ा सा उसका फ्लो ऐसा तिरछा रहता है। और वो अस्थिर रहता है, मतलब वो अस्थिर, मतलब वायु जैसा रहता है ना वैसे हिसाब से अस्थिर रहता है। उसके बाद क्या रहता है? अग्नि तत्व रहता है उसके बाद। तो वो कितना रहता है? 4 उंगली रहता है, 4। और वो इतना में ही समझ में आता है, वो उल्टा जाता है ना अपने, जब सांस की गर्मी रहेगी ना सर, तो इधर इधर सेंसेशन होता है, ये नोज पे थोड़ा गर्मी रहता है। नहीं तो हम ऐसा सांस छोड़ेंगे तो गर्मी महसूस करता है, तो उसमें अग्नि तत्व डेवलप हो जाता है। तो उसका 4 उंगली रहता है, मतलब उसका 4 उंगली का मेजरमेंट रहता है, जैसा बताया। अभी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी भाषा में समझ ले सकते हैं। उसके बाद वो पृथ्वी तत्व चालू रहता है, तो वो 16 उंगली, मतलब 1 फीट के बराबर वो 12 उंगली रहता है, वो 12 उंगली, मतलब ऐसा। और वो पृथ्वी तत्व जो है ना, तो ऐसा थोड़ा सा ऐसा सामने जाता है ऐसा। और वो सबसे बड़े पावरफुल है पृथ्वी तत्व, जो अपना स्वर में जाता है वो पृथ्वी तत्व पावरफुल है। उसके बाद होता आता है जल तत्व, वो 16 अंगुल है, वो भी उसमें जो काम करेगा वो भी बढ़े रहता है। वो लेकिन वो ऐसा ऐसा रहता नहीं, वो थोड़ा सा नीचे जाता है ऐसा। श्वास खींचेंगे तो आपको ऐसा पेट की तरफ वो उसको दिखेगा। पृथ्वी तरफ ये पेट से आगे 6 7 8 इंच ऐसा आगे आएगा, ऐसा समझिएगा। जब आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आएगा। और आकाश तत्व में जब श्वास लेते हैं, स्वर आता है, तो उसके नाक के बराबर रहता है, अपने मुझ के तरफ ऐसा, मतलब इधर ही सेंसेशन होता है, ज्यादा नहीं मिलता है। ऐसा उसका आकाश तत्व रहता है। ये अपना पंच तत्व इसमें सांस में भी रहते हैं, इसी हिसाब से ये स्वर में पंच तत्व उसमें मिलते हैं। और इसको पहचानेंगे कैसे? समझो अभी प्रैक्टिस नहीं होगा तो पहचानेंगे कैसे? तो इसको भी 4 5 टेक्निक है, लेकिन सबसे बढ़िया टेक्निक क्या रहता है? हम मिरर लेते हैं, मिरर छोटा से 6 बाय 6 का, नहीं तो 4 बाय 6 का लेंगे ना सर, और अपना ऐसा 6 5 6 इंच पे रखेंगे। तो उसको जब हम मिरर पे हम अपना सांस छोड़ेंगे तो उसके ऊपर कुछ भाप उठेगी ना सर। जब अपनी भाप उठेगी ना, तो उसमें अपने जैसे पृथ्वी तत्व का जो रहता है, अग्नि तत्व रहता है, उसका शेप तैयार हो जाती है। अगर आपने उसके ऊपर भाप मारा थोड़ा सा, तुरंत देखने का, नहीं तो भाप उड़ जाती है ना। तो लेकिन आपने जब ऐसा भाप मारा, उसको सांस छोड़ दिया, तो पृथ्वी तत्व का चौकोन दिखेगा, लेकिन इतना तो ऐसा क्लियर कंप्यूटर जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन उसका तो फिगर भी समझ में आएगा, वो ऐसा चौकोन है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ऐसा दिखेगा प्रॉपर से। अगर फिर ट्रायंगल दिखेगा तो अग्नि तत्व रहेगा, गोल दिखेगा तो वायु तत्व रहेगा, और कुछ ऐसा बिखरा बिखरा दिखेगा तो आकाश तत्व रहेगा। और जल तत्व का भी वेवी नहीं दिखेगा, जल तत्व की तरह जैसा है ना, वैसी हिसाब से ये रहते हैं। अब इसका यूज क्या होता है सर जी? जब हम कौन से भी तत्व में, उसमें फायदा क्या होता है?
कौन से भी तत्व में हम काम जो लिया करने गया, अभी समझो चंद्र तत्व में, चंद्र लेफ्ट स्वर में हमने पृथ्वी तत्व पाया, तो काम बढ़िया से होगा और अच्छा होगा और तुरंत होगा। जल तत्व मिला, बढ़िया से होगा, अच्छा होगा। ऐसा हर एक तत्व का अलग अलग ये है। ये तो थोड़ा एडवांस में जाता है, लेकिन मेरे को इसको उसके बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं और मैंने इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन ये सब है ना, वास्तव में काम करते बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ये तत्वों का। जब हम वास्तव में करते जाते हैं ना सर, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और जब हम थोड़ा सा सांस के ऊपर ही, जब हम जो स्वर चल रहा है उसको हम सगुन भी बोल सकते हैं और पूर्णांग भी बोल सकते हैं और उसको फुल बॉडी भी बोल सकते हैं। तो आपको जो रिलेट लगेगा वो देखिए, जो स्वर चालू है उस बाजू को, वो बॉडी को, वो साइड को हम सगुन कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, नहीं तो फुल बॉडी कहेंगे। और जो जो चालू नहीं है, अभी स्वर समझो कौन सा भी चालू नहीं है, बंद है वो, तो उसको हम रिक्तांग बोलेंगे, एम्प्टी बॉडी बोलेंगे, नहीं तो निर्गुण बोलेंगे, निर्गुण बोलेंगे। आपको कोई भी काम करने का है, अभी आपका सवाल आ रहा है तो सही है। अगर आपका कोई भी काम करने का है, बेसिक से मतलब कैसा है, जैसा अपन को बेसिक काम करने का कौन सा भी है, जनरल सबका, तो पूर्णांक से जो काम किया जाता है, मतलब जिस स्वर चालू है उसी अंक से जो भी काम किया जाता है वो पूरा हो जाता है। अगर उस टाइम में हमने जो रिक्तांग है, जो पूरा एम्प्टी है, तो उसका उधर से कुछ काम भी किया तो खराब, मतलब वो पूरा नहीं हो जाता, बहुत तकलीफ होता है, बहुत परेशानी हो के जाता है। और दोनों स्वर साथ में चलते हैं, उसमें कुछ काम होता ही नहीं है। वो पूरा आध्यात्म के लिए सुषुम्ना नाड़ी है, भौतिक सुख के लिए सुषुम्ना नाड़ी नहीं है। ऐसा काम रहता है। फिर कैसा भी काम आप पकड़िए तो उसी हिसाब से ही हो जाता है। अगर आपको कुछ काम करने का है, मतलब जो स्थिर कार्य करने का, जो भी अच्छा शुभ मुहूर्त वाला स्थिर कार्य करने के लाए, तो हम चंद्र स्वर से जाएंगे। जो आप उनको समझो आप उनको पढ़ने का है, जो सब्जेक्ट हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जो आप उनको क्रूर काम करने का है, जो चर काम मतलब चलते, मतलब जो हमेशा स्पीड में रहना मांगता है, चलना मांगता है, वो काम हम सूर्य स्वर से करेंगे। तो सब काम उसी हिसाब से ये तो क्या है, अपना अपना जो काम शुभ कार्य है, जो कैसा काम है, बिजनेस का, जो बिजनेस चलना मांगता है तो सूर्य स्वर में होना मांगता है। लेकिन बिजनेस की कौन सी भी शुरुआत होनी है, मतलब अभी नए बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो वो चंद्र स्वर में होना मांगता है। लेकिन वो बिजनेस धंधा चलना मांगता है तो सूर्य स्वर में चलना मांगता है। इसी हिसाब से उसका बाइफर्गेशन हर एक काम में अलग अलग हो जाता है। जैसे शांति कर्म करने का है, किसी से मैत्री जोड़ने का है, अगर आपको किसी से भी काम निकलने का है, जैसे खुद आप बोलते मेरा काम ये आदमी ने करना मांगता है, तो उसको अपने फुल बॉडी में लेने का, फुल बॉडी की तरफ उसको लेने का, तो अपना काम हो जाता है। लेकिन इसके लिए सबका प्रैक्टिस जरूरी है। इसमें थोड़ा सा अपना कर्म और प्रारब्ध भी आता है सर। क्या होता है सर, जब अपना कर्म और प्रारब्ध खराब होता है ना, वो टाइम पे अपन को कुछ दिमाग से नहीं सूझ जाता, वैसा ही गलत हो जाता है। अगर आप सर सूर्योदय आप का, ये सर सूर्य शास्त्र का अलग एक मिनट सर, खुद। एक मिनट। हाँ आपने कहा उसको फुल बॉडी में लेना है, हाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड का तो आपने बोल दिया, लेकिन फुल बॉडी में कैसे लेंगे, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। सर, फुल बॉडी में मतलब आगे मेरा अभी लेफ्ट स्वर चालू है, पकड़िए, चंद्र स्वर चालू है। तो आपको क्या, आप मेरे सामने है तो मेरे को चंद्र स्वर का पहले बाजू, ये बाजू चंद्र स्वर चालू है, तो इस हिसाब से आपको मैंने वही पाव आगे रखिए आपसे बात करने का, नहीं तो उस साइड से लेके बात करने का है। ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, ओके सर। इसमें काम के लिए पूर्णांग और रिक्तांग बहुत अच्छा काम करता है। समझ लीजिए अभी सवेरे से हम सभी का प्रार्थना हो गया, अभी पूजा भी पाठ जो करते हैं सर जी, हम सवेरे सवेरे बहुत बार हम क्या करते हैं, मंदिर में जाएंगे, किधर भी जाएंगे, अपने घर के खुद पूजा घर में जब भी जाएंगे, तो कुछ भी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो फुल बॉडी से किया तो बहुत उसका रिजल्ट अच्छा आता है सर जी।
फुल बॉडी में लेने का, मतलब जिधर जाने का है मंदिर में, वही जो अपना स्वर चाले, वही जो नॉस्ट्रिल चाले उसका ही पैर आगे डालने का। तो फिर उसमें देखने का नहीं दाया है बाया है, जो चाले उसी पैर उधर मंदिर में जाके जिधर आप उनको जाना दिल करता है, जिधर आप उनको आनंद मिलना जरूरी है, उधर वही फुल बॉडी लेके हम अंदर जाएंगे। मतलब अभी मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू है, तो मैं लेफ्ट से चंद्र नाड़ी लेके मैं पहले अपना लेफ्ट लेग, पहले दावा दावा जो पैर है, लेफ्ट पैर, उसको पहले आगे डाल के मैं आगे जाऊंगा। तो मेरे को सभी काम मेरे मन से हो जाएंगे, मेरे को जो इच्छित है वो सब पूरा हो जाएंगे। ऐसा रहता है सर। अगर आप उनको कुछ समझो, ऐसा रहता है, कोई भी जगह पे जाने का मन नहीं करता है, उधर जाना नहीं पड़ना जरूरी है। मतलब फिर से बार बार जाना नहीं पड़ता है। जैसे हम पुलिस स्टेशन जाते, अस्पताल जाते, किसी के शमशान घाट में जाते हैं, किधर जिधर वाइब्रेशन निगेटिव रहते हैं उधर जाने का दिल नहीं करता है, लेकिन जाना जरूरी है। तो क्या करेंगे फिर, उसको एम्प्टी बॉडी से पहला पैर रखेंगे, तो आपको उसका मतलब उधर से हम जल्दी निकल सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, काम बढ़िया से निकल के हम वापस आ सकते हैं। ऐसा ही हम कर सकते हैं इसका। आप जैसे बोलते हैं दिमाग का बत्ती जलाओ, तो सभी आदमी ने दिमाग का बत्ती जला से अपने अपने हिसाब से करेगा, तो जैसा जैसा प्रैक्टिस करेगा उसको समझ में आएगा। अगर सवेरे हम काम के लिए बाहर जाते हैं, समझो पहली बार बाहर जा रहे हैं काम के लिए, सवेरे से पूजा होने का, पूजा तो पहले ईश्वर की जब पूजा करेंगे तो पहले फुल बॉडी से ही करेंगे, उसको पहले फुल बॉडी से नमस्कार करके बाहर निकलेंगे। फिर हम आएंगे, समझो मेरा आज लेफ्ट शोर चालू है, तो मैं पहले बाहर जाते समय लेफ्ट शोर का ही पैर आगे डालूंगा। अगर राइट शोर चालू है तो राइट शोर का भी पैर आगे डालूंगा, और उससे मैं बाहर जाऊंगा। लेकिन बाहर जाते समय सांस अपना पूरा अंदर लेके जाने का है, सांस अंदर लेके बाहर जाने का है, फिर बाहर जाके दूसरा पाँव रख के छोड़ने का। फिर अंदर आते समय फिर पूरा बॉडी जो है, पूर्णांग जो जिसके बोलते हैं, उससे घर के अंदर में आने का है। और उस टाइम पे अगर आपका चंद्र नाड़ी रहेगा तो सबसे बढ़िया है, शुभ रहता है। कोई भी आएगा तो शांति से आएगा, कोई घर पे कोई टेंशन नहीं रहेगा, अपना उनको टेंशन रहेगा, उनका आप उनको टेंशन रहेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। वैसे हर एक दिन का अलग अलग है, उसमें अगर आपने नक्षत्र का 9 तारा चक्र जोड़ दिया इसे इसी रिलेशन में, तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है सचिन। इसके बारे में और किसी को और कुछ पूछना होगा तो पूछिए, मैं आगे नहीं तो चलेगा। तो सर हम स्मशान या अस्पताल जा रहे हैं ना, तो हाँ ये टाइम पे उल्टा रखना है, जो चल रहा है इसके वो, विरुद्ध रखना है। ठीक। हाँ जो एम्प्टी है, जो स्वर नहीं चालू उसका पैर आगे डालने का है, तो अच्छा। उधर जाने का नौबत नहीं आता है। समझो हम खुद बीमार है, समझो हम्म। बीमार है, तो बीमार नहीं पड़ने के लिए तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, लेकिन फिर उधर नहीं जाना पड़ेगा, मतलब जब बीमार नहीं होना पड़ेगा। तो अपना जो एम्प्टी है, मतलब जो रिक्तांग है, उसको उसका पैर पहले आगे डालने का। अच्छा। अभी कभी कभी क्या होता है सर जी, गलत आदमी आप उनको मिल जाता है, आएगा तो वही पकाएगा, आधा 1.5 2 घंटा ऐसा फोकट में डालेगा, ऐसा लगता है, और वो आने आता है और अपना टाइम वेस्टेज हो जाता है। तो उसको क्या करने का, पहले वो आते समय देखता है तो जो अपना एम्प्टी बॉडी है, मतलब रिक्तांग जो है, उसी हाथ से ऐसे करने का, क्या भाई क्या चल रहा है, तो वही खुद बोलेगा नहीं नहीं मेरे को कुछ जरा काम है मैं जाता हूँ, तो अपना टाइम भी बचेगा और वो भी खराब नहीं होगा, वो भी अच्छा, उसका रिलेशन भी अच्छा रहेगा। ऐसे बहुत काम है। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या है, अभी लाइफ में क्या प्रॉब्लम रहता है, जिंदगी में मेरे ख्याल से तीन ही ज्यादा जरूरी अभी है। पहले हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, इससे ज्यादा कोई अभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, अभी 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 स्थिति में वर्तमान काल में। तो ये स्वर शास्त्र का आपने यूज किया है, इसी हिसाब से सब किया, और इसमें बहुत डीप है सर जी, लेकिन उसी हिसाब से रिलेटेड से क्वेश्चन आएगा तो मैं डिटेल विस्तार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या क्या बोल रही ये समझ में नहीं आ रहा है। समझो चंद्र सूर्य रहता है सर, लेफ्ट से जो आता है वो निगेटिव रहता है, निगेटिव नोड रहता है, जैसा अपना
नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा रहते ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो चंद्र स्वर नेगेटिव रहता है और सूर्य स्वर पॉजिटिव रहता है। और जब भी हम सोते हैं, दिन में अपना सूर्य चर चलना बहुत शुभ है, और रात में हम सूर्य स्वर में सोना बहुत शुभ है। इसका क्या मतलब है सर जी? जब हम सोते समय अपना सूर्य स्वर एक्टिव होगा, मतलब पॉजिटिव एक्टिव होगा, और हम जिधर सोते हैं वो जो अपनी धरती माता है वो निगेटिव में रहती है, मतलब आर्थिक रहता है ना उसका। अगर उसका आर्थिक प्लस और माइनस मैच रहेगा तो आपका ट्यूब जल जाएगा, मतलब आपका बॉडी बॉडी फ्रेश रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर आप चंद्रस्वर में सोते हैं तो आपको याद रखिए हमेशा कब का, डायबिटीज का होता है। और मैंने ज्यादा से ज्यादा इतना देखा है ना, जो हमेशा चंद्रस्वर के मतलब ये जो लेफ्ट करवट में सोते हैं, उसमें से 100 में से 80 लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम भी पाया है। और मैंने खुद के बारे में वो चेक कर दिया, टेस्ट मनी लिया था, मेरे को शुगर, ट्रेस शुगर हो गए पिताजी के गुजरने के बाद। तो मेरे को शुगर का है। मैंने ये पढ़ने के बाद जब से मेरा है तो मैंने थोड़ा सा वो करवट बदल के सूर्य स्वर, मतलब रात को सूर्य स्वर चालू करता हूँ मैं सोते समय। तो मेरे को रिजल्ट आ गया, जो मेरा शुगर 280 था, 300 था, तो मेरे को अभी वो 140 130 के करीब रह रहे हैं। अब 1 महीने से उसका टेस्ट मनी चल रहा है, हर महीने मैं चेक करता हूँ। और मेरे को ऐसा मैं सोच रहा हूँ, सर ने जो भी वास्तु में कुछ बताया शुगर के लिए, वो उपाय करके और ये मैं जो कर रहा हूँ वो करके मैं 1 साल के अंदर ही डायबिटीज से छुटकारा पाऊंगा, ये मेरे को पूरा मनोमन विश्वास है। अगर ये कोई भी आदमी का समझो लेफ्ट स्वर ज्यादा चलता है, हमेशा ज्यादा चलता है, तो उसको हमेशा सर्दी खांसी कब्ज की बीमारी हमेशा रहेगा, मतलब कब्ज मतलब जो कोल्ड के रिलेटेड है वो सब बीमारी रहेगी ज्यादा। और जिसका हमेशा सूर्य स्वर चालू रहेगा उसका एसिडिटी, हाई बीपी, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का इश्यू रहेगा, ऐसा बहुत ऐसा रहता है। इसके वास्ते स्वर ज्ञान अपना स्वर से उसको बैलेंस किया तो हम ये सब बीमारी से छुटकारे पा सकते हैं। कोई भी आपको समझो फीवर है, जल्दी आ गए, तो खाली अपना स्वर बदल के देखिए, एक 10-15 मिनट में आपको खुद को रिलैक्सेशन महसूस होगा। लेकिन अपना खान का पान का आदत ऐसा बन गया है, वो तकलीफ होता है। तो थोड़ा सौर शास्त्र में जिसका कमंड आएगा तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। जैसे आप देखिए, सोम वाले शिव योगी बाबा है, इनका उम्र अभी 120 के करीब होगा, 123 के करीब। लेकिन वो जवान भी दिख रहे हैं और वो स्वर ज्ञान के ज्यादा जीते। जैसे एक आदमी जो धक्का काटा आदमी है, जो निरोगी आदमी है, तो खाली वो दिन में 8 से 10 सांस लेता है 1 मिनट में। अगर वही सांस बढ़ के हो गए तो वो बीमारी की तरफ चलता रहता है। जब 1 मिनट में 10 से ज्यादा सांसें चलेगी तो आदमी बीमार है, नहीं तो बीमारी की तरफ वो जा रहा है। आप खुद का भी चेक कर सकते हैं। जिसका 6 या 10, मतलब 8 या 10 रहेगा तो वो स्टेबल आदमी रहता है, निरोगी आदमी रहता है। और उससे 6 से कम रहता है, 6 से कम, तो वो योगी आदमी रहता है। और 10 के ऊपर जिसका जाएगा वो बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। और 15 के ऊपर रहता है तो वो बीमारी ही रहता है। ऐसा सौर शास्त्र बताता है। उसको सौर शास्त्र में बीमारी के लिए पहले सौर शास्त्र का जो रहस्य बताते हैं, आयुर्वेद के साथ में बहुत लोग मतलब आयुर्वेद में बहुत यूज करते थे सौर शास्त्र से। अगर सौर शास्त्र के लिए कोई मुहूर्त का जरूरी नहीं है। अगर हम वास्तु में काम करते हैं, ज्योतिष में भी काम करते हैं, समझो कि अपने पास कुछ भी टूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया, सवाल आ गया, तो जिस बाजू से आ गया सवाल, समझो आपका राइट स्वर चल रहा है और उधर से सवाल आ गया,
उसका पॉजिटिव में आंसर देने का है, अगर उसका लेफ्ट से आ गए तो उसका निगेटिव आंसर देने का है। ये सादा सीधा सादा फंडा है यार, वो बहुत कारीगर उपाय हो जाता है। मैं सभी लोगों ने जो आजकल साइंस करते हैं, वास्तु रहेगा, ज्योतिष रहेगा, और कुछ भी नंबरोलॉजी आप करते हैं सर जी, तो आपने ये जो सौर शास्त्र का इसमें यूज किया ना सर जी, तो आपका प्रिडिक्शन इतना एक्यूरेट और सटीक होगा। और जो बंदे को पता नहीं बाकी जो नंबरोलॉजी वाले बताते हैं, उससे आपका प्रिडिक्शन बहुत सही जाएगा सर। ऐसे पैसा के जब हम किसी से भी पैसा लेते हैं, तो हमेशा अपना ये दाहिना हाथ से चंद्र स्वर का जो बाजू है उससे पैसा लेने का, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप है। पैसा लेने का इसी हाथ से, और जब पैसा किसी को देने का है तो अपने राइट हैंड से देने का। पैसा देते समय अपना स्वर खींच के फिर देते समय छोड़ने का। पैसा लेते समय स्वर इनहेल करने का, मतलब ऐसा रखने का, क्योंकि वो कुछ भी स्टोर करने का है, पैसा का स्टोर करने का है, कितना भी स्टोर करने का है, सब अपना चंद्र नाड़ी से करने का। जो देने का है सूर्य स्वर से देने का, क्योंकि सूर्य राजा है, देता है। लेकिन उसका भी ज्यादा स्वर जिसका चलता है ना सर, उसका भी प्रॉब्लम है। जिसका ज्यादा स्वर स्वर ज्यादा सूर्य स्वर चलता है, वो बहुत पैसा खर्च करता है, बेमतलब का पैसा खर्च कर देता है। अगर कुछ सामान लेने को गया, जो चाहिए वो भी लेता है, और उसके बजाय जो नहीं चाहिए वो उसका ही पड़ा रहेगा। लेकिन आ गया पसंद ले लिया, आ गया पसंद ले लिया। इसके वास्ते वो जब कोई भी वस्तु आप उनको कोई भी डीलिंग करने का है, वस्तु लेने का है, तो थोड़ा सा सूर्य स्वर में ना करिए, नहीं तो फिर जो जरूरी नहीं उसको भी लेके आ सकते हैं। अभी उसका उपयोग सर हम एक एक करेंगे सर। 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सबका कैसा कैसा यूज करने का है सब मैं आपको बता। 2 मिनट खाली मेरे को दीजिए सर। अगर उसके दरम्यान किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो जरा बताइए मेरे को। इसी के मन में अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। कैमरा ऑफ है, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि सवाल आएगा तो उस हिसाब से बता सकते हैं सर। सचिन जी, जब मैं नींद आती है मुझे, ओनली सूर्य स्वर में नींद आती है मुझे, बस। बहुत बढ़िया सर जी। हम्म। इससे और क्या है, आपका तबीयत तो बहुत ठीक रहेगा फिर। और जब मैं जो सूर्य स्वर रहेगा ना वही अच्छा है सर जी। हम्म, लेकिन फिर नींद उड़ जाती है, तो फिर ये टाइम पे कंट्रोल नहीं होता है, चेंज नहीं होता है जल्दी, और कई बार चेंज नहीं, भी हो जाता नींद टूट जाती है तो कौन सा स्वर चालू रहता है सर जी? है। ये चंद्र। तो फिर आप ये लेफ्ट करवट पे सो जाओ तो फिर सूर्य चल जाएगा, 3-4 मिनट में चालू हो जाता है। हाँ, चालू हो जाता है, पर फिर वही पास वापस चालू हो जाता है। हम्म, हाँ हाँ, वो बढ़िया है सर जी। सूर्य स्वर अच्छा रहेगा तो आपका तबीयत बढ़िया रहेगा। हम्म, लेकिन सर जी इसका ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप गुजराती लोग ही ज्यादा करते हैं स्वर ज्ञान का। हम्म। हम मैंने देखा क्लाइंट है। क्लाइंट के सामने तो जैसे आपने बताया वैसे ही बैठते हैं सर, कि हाँ लेफ्ट बढ़िया। कर रहा है तो हमारा लेफ्ट फेस ही वही वही रहता है, राइट है तो राइट का फेस हाँ ही वही रहता है। हाँ, इसमें एक बताना रह गया है। समझो स्वर नहीं चल रहा है सही हिसाब से, जो आप हम्म, उनको और तुरंत बदल, समझो एक कोई भी ऑफिस में जाएंगे, हम्म, समझो कुछ भी काम करने का आप उनको, हम्म, तो वो जाते समय उसको पूर्णांक से, मतलब अभी कोई भी ऑफिस में अपना काम निकालने का है तो अपना जो स्वर चाले वही पहला पैरा के रखेंगे, अंदर जाएंगे हम्म, उसी बाजू से। मतलब अभी सामने सर बैठे हैं, लेकिन अपना स्वर वो पूर्णा बाजू के लिए नहीं, रिक्तांग के बाजू निर्गुण साइड पे बैठे हैं। हम्म, तो क्या कर सकते हैं, तुरंत स्वर नहीं बदलने का वो कला आना जरूरी है। तो नाड़ी शोधन किया और स्वर बदलने का 2-4 टेक्निक मैं अभी आपको बताता हूँ, तो वो कर दिया तो बहुत अच्छा रहता है। ओके। सर अगर आपका दिन में चंद्र नाड़ी चाहिए, सादा सिंपल, एक चॉकलेट लेने का सर, चॉकलेट, मीठा चॉकलेट। अगर आपको चंद्र नाड़ी चाहिए तो एक चॉकलेट खाने का 2-3 मिनट में आपका
चंद्रसूर्य चालू रहेगा। अगर आपको सूर्य चल रहेगा तो इधर थोड़ा सा अदरक नहीं तो लवंग बोलते हैं मराठी में उसको, हाँ हाँ वो लेने का लगाने का। तो 3 मिनट में 4 मिनट में आपका वो नोस्ट्रल चालू रहेगा। ये भी नहीं हो सकता है। समझो आपने बैग लिया है थोड़ा सा 5 किलो केजी वाला बैग अपने हाथ में है। समझो आपको राइट राइट चालू करने का है, तो लेफ्ट हैंड पे वो 5 किलो का बैग ऐसा देके उस पैर पे जोर दीजिए लेफ्ट पे, तो राइट चालू हो जाएगा। अगर राइट में लेंगे तो लेफ्ट चालू हो जाएगा। ये तो हो गए खड़े खड़े हो गया। अगर आपको बैठ के करने का है तो समझो आपको लेफ्ट चालू करने का है, लेफ्ट शोर चालू करने का है, तो उसी कुर्सी पे आप चेयर पे बैठे हो तो उधर का पैर उठा के ये पैर पे डालने का सीधा। 3-4 मिनट पे लेफ्ट चालू होगा। अगर आपको राइट चालू करने के तो राइट पैर उठा के लेफ्ट पे डालने का, तो आपका राइट चालू हो जाएगा। ऐसे करवट बदल के भी होता है। नहीं तो सादा सिंपल है सर, चंद्र सुर चालू करने का पानी पीने का, नहीं तो मीठा खाने का। राइट सुर चालू करने का है थोड़ा तीखा खाने का, स्पाइसी खाने का, राइट चालू हो जाएगा। हाँ, मतलब ये राइट चालू करना है ना तो चॉकलेट रख देना है ये नहीं साइड। नहीं नहीं, लेफ्ट चालू चंद्र सुर चालू करने का है तो चॉकलेट खाने का, मीठा हाँ तो खाने का। हाँ तो वो ये साइड में रखेंगे ना, लेफ्ट साइड में ही। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो रखो किधर भी। मीठा होगा अच्छा तो ऑटोमेटिक चालू रहता है, और अच्छा। तीखा होगा तो राइट ही चालू हो जाएगा। ओके। हाँ, इसके वास्तव में भी बहुत सारे यूजेस होते हैं सर जी। जब मैं थोड़ा सा बीच में अलग अलग सब्जेक्ट थोड़ा टूट जाता है लाइन, तो मैं बताता हूँ। हेल्थ के बारे में बता दिया। अ, समझो आपका हमेशा रूटीन छोड़ के अगर पूरा 3-4 दिन लेफ्ट ही चालू रहता है, राइट ही चालू रहता है, तो समझने का आप गंभीर रूप से बीमार है। कोई भी एक नोस्ट्रल कंटिन्यू चालू रहेगा तो समझने का कोई तो अपने में बीमारी आ गई है। उससे अपन अगर 3-4 दिन 5 दिन रहेगा तो बहुत बीमारी एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है। ये ध्यान ध्यान रखने का। सर जी सौर विज्ञान से मेरे पिताजी की वजह से मेरे को मालूम मतलब बताया था, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन भरोसा हो गया। सौर विज्ञान से आपका कौन सा अंग खराब होने वाला है, कौन सा प्रॉब्लम होने वाला है, कौन सा किस टाइम पे एक्सीडेंट होगा, किस टाइम से पैर टूटेगा मुड़ेगा टूटेगा, अपना कौन सा इफेक्ट होगा बॉडी पे, ये खुद को समझ में आता है। उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसका वो स्पिरिचुअल साइंस अलग है, ये बताने की इजाजत नहीं हमको, नहीं तो हम बता देते। तो अलग है वो। तो जैसे जैसे आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो खुद को खुद आपने को आपको खुद में समझ में आएगा। आपको किसी से पैसा लेने का है तो आप लेफ्ट से लेंगे, देने का है तो राइट से लेंगे। जब लेने का है तो खींचेंगे और मन को बता देंगे कि ये जो पैसा आ रहा है उसमें हमको हजारों पट मिलेगा और ज्यादा। और जब देते समय भी इनेल करने का, ये जो पैसा जा रहा है उससे हजारों पट मेरे को वापस आएगा, देते समय शाश्वत देगा। अगर वो भी नहीं जमा तो पैसा देते समय सीधा टेबल पे रखो, खत्म बात। अभी बहुत सारे आपने आदमी देखे होंगे जो दुकानदार रहते, मतलब शॉपकीपर रहते, तो कभी पैसा हाथ से हाथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर वापस आना जरूरी है। जब आपने हाथ से पैसा लेके हाथ में दिया तो आपका व्यवहार पूरा हो गया। अगर आपने हाथ से देके टेबल पे रखा, उसने टेबल से लेके आ गया, वो फिर कस्टमर वापस आएगा, उसका मन चाहे हो नहीं हो। व्यवहार पूरा नहीं जब तक होगा तब तक वो आपको दुकान को छोड़ेगा नहीं, वो बार बार रिपीट आता है। ये भी बहुत बार देखा हुआ है। समझो हम बैंक में गए, कुछ एसआईपी मतलब पैसा जमा करने का है, तो अपना लेफ्ट साइड का चंद्र नाड़ी पे स्टोर हो जाता है। स्टोर जो भी कोई वस्तु, अमाउंट, पैसा, ज्वेलरी स्टोर करने का है तो चंद्र नाड़ी में। अगर किसी से झगड़ा हो रहा है, झगड़े वो बड़ा चढ़ा के आप उनको झगड़ा का लिहाजे में, तो अपना सूर्य चालू रहेगा तो वो अपने आप चुपचाप बैठेगा। और एक तरीका है उसका, समझो झगड़ेला आदमी है तो उसको एम्प्टी मतलब जो रिक्तांग है
उस बाजू से आगे करेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा, तो वही खुद ही अपना चला जाएगा। बहुत बार ये तो टेस्टमनी बहुत बड़ी है सर, मैंने वो कई बार टेस्ट किया है। क्योंकि इधर हमारे इधर हमारा जो गांव है, इधर इधर एक ग्राम पुलिस करके एक गवर्नमेंट का ऑफिसर है, वो मैं खुद हूँ। तो इसमें हमेशा किसी का झगड़ा मिटाने का, टुटाने का ये सब चलता है। तो इसका ये शिव सर्वोदय का मैंने उसमें टेस्ट मनी डाल के लिया है बहुत बार इसका। इतना तो सब बेसिक बेसिक तो बहुत बार क्लियर कर दिया जी। गुरुवर जी, भांगा जी, और कुछ किसी को क्वेश्चन है तो बता दीजिए। सर आपकी मर्जी है, जितनी नॉलेज देना चाहो जब तक देना चाहो, हम तो आराम से अच्छा, बैठे हैं, हम तो ओके सुन ओके। रहे हैं। अच्छा, जब तक ओके। आपका दिल करता है आप दे सकते हो, जब आप थक जाओ तो आप मना कर दीजिएगा, हम नहीं नहीं सेशन को नहीं एंड कर देंगे। नहीं, सवाल कैसे आता है उस हिसाब से ज्यादा बोल सकते हैं, कोई उससे कोई परहेज आज नहीं है। के आज लेकिन आज क्या मैं बात है, आपको कोई भी बताता हूँ। सवाल नहीं पूछ रहा है। अच्छा, आज कोई बढ़िया भी बात है। सवाल नहीं पूछ रहा है, वैसे सब पूछते रहते हैं। आज क्यों नहीं नहीं, पूछ मैंने रहे हैं? वो शायद मैं रिक्तांग में बैठा हूँ इसके वास्ते। सही कम से बैठे कम हैं। सवाल तो पूछो। स्मिता जी, आपके बहुत सवाल होते हैं, आज एक भी सवाल नहीं है। हाँ सर नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। नमस्ते। हाँ सचिन जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो स्वर विज्ञान है, इससे हमारा मनी से रिलेटेड कुछ है क्या, मतलब? तो मनी से रिलेटेड बहुत है मैम। आपको मनी हम्म, से रिलेटेड क्या चाहिए हो, अभी मैं थोड़ा बहुत बता दे, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। मतलब जैसे कि इनकमिंग आउटगोइंग, ऐसा कुछ, भाई ऐसा करने से यस। पैसा आता है, वैसा कुछ है तो वो बता हाँ, दीजिए। है मैडम, बता दी। और कोई रुका अभी हुआ बताए, पैसा फिर एक आता है बार तो रिपीट वैसा करता बता हूँ। दीजिए। हाँ। रुका हुआ पैसा आता है तो वो बता दीजिए। अच्छा, हाँ वो भी है मैम। हाँ। अगर आपको पैसा स्टोर करने का है, मतलब जमा करने का है ज्यादा, वो आपसे खर्च नहीं होना जरूरी है। तो आप हमेशा पैसा लेफ्ट से लेंगे जब चंद्र स्वर चालू रहेगा, और वो हाथ में लेके इनहेल करके लेने का, सांस अंदर भर के लेने का, पैसा लेने का, और फिर सांस छोड़ने का। उसी टाइम पे आप ये मनोकामना रखिए, ये मेरा पैसा 1000 गुना, लाख गुना, कितना बढ़ाने का आप बढ़ा दीजिए आपके हिसाब से, और ये अपना स्टोर हो गया। तो इसका टेस्ट मनी बहुत अच्छा रहता है। जो लेफ्ट से पैसा लिया ना, आप ट्राई करके देखिए किस दिन में आपको करेगा। लेकिन थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक स्वर सिद्ध नहीं होगा तो तकलीफ देगा। जब तक सिद्ध नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। लेकिन ये बहुत सहज सुलभ मार्ग है, अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर आपको किसी को पैसा नहीं देने का है, तो आप जो स्वर बंद है, मतलब ये जो स्वर बंद है, उस हाथ से उसको बोलने का, नहीं यार अभी नहीं पैसा, फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं। आपको वो कुछ बिना बताए कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है बोलेगा, जाएगा। अगर आपको कोई पैसा मांगने को आ गया, आपको लगता है ये पैसा मांगेगा और मेरे को देने का नहीं, तो उसको एम्प्टी, मतलब रिक्तांग से आगे बोलिए। सब समझो अपना, अभी आपका लेफ्ट स्वर चालू है और वो पैसा मांगने को मैं आ गया, तो आप राइट हैंड से बोलिए, क्या भाई क्या चल रहा है, क्यों आया है पैसा, ऐसा कुछ है बोलेंगे तो वो खुद ही अपना चला जाएगा। आपको कुछ मांगने का डेरिंग ही नहीं होगा उसका। अगर किसी को कर्जा कर्जा है, सर लोन एक बात बोलूं, रिपेमेंट अगर करने का है। अगर हाँ, बोलिए। एक मिनट सर, अगर हम इस तरीके से यूज करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सामने वाले का पैसा मार रहे हैं, हम देना ही नहीं चाहते, तो वो तो इस विद्या का गलत यूज नहीं होगा? सर जी, अगर एक एक बार कोई रिलेटिव ऐसे रहते खाली पैसा मांगते वापस नहीं देते, तो उसको टालना तो जरूरी है ना। हाँ तो सर ये हम बोल सकते हैं, ऐसा बंदा हाँ। जिसने हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा वो पता चले हम ही किसी का पैसा वापस नहीं कर रहे, वो तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं सर, इसके इसके अपना कर्मा और प्रारब्ध काम करता है इसमें। इसका गलत यूज करेगा तो ये मिसफायर करता है पक्का। वो उतना, जब उस टाइम पे हम सब भूल जाते हैं, मतलब वो जब अपना अपने मन में अगर ये गलत कामनाएं आ गई, तो हम वो स्वर शास्त्र मालूम होते भी वो नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। ये भी मैंने टेस्ट किया है, गलत इरादे से भी इसको मैंने टेस्ट किया है। अगर आप लोन
लोन देना जरूरी है। जैसे सर ने बताया रिक्ता तिथि में लोन देने का, उसी टाइम पे हम लोन देते हैं, रिक्ता तिथि में दीजिए। आप आपका खुद का नवतारा चक्र जो नक्षत्र वगैरह है उस हिसाब से दीजिए, लेकिन देते समय जो पैसा देंगे आप उसको एक्सेल करके दीजिए, तो कर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और क्या मैडम जी, मनी रिलेटेड तो इतना ही ज्यादा हो गया, और कुछ है तो बोल दीजिए। अगर सर, आपको, हाँ बोलिए। ब्लॉक्ड जो पैसा फंस गया वो कैसे आए? ब्लॉक्ड मनी। ब्लॉक जो पैसा, हाँ, फंसा हुआ है, उनको हमेशा जो पूर्णांक है, जो स्वर चालू है, उससे मांग लीजिए। और वो ज्यादा से ज्यादा सूर्य स्वर में कीजिए, तो पैसा निकल जाएगा। आप जब जो स्वर अगर लेफ्ट चालू होगा चंद्र स्वर में, तो पैसा नहीं मिलेगा आपको, और उसको राइट स्वर में चालू है उससे पैसा मांगना पड़ेगा, तभी वो पैसा निकलेगा। क्योंकि वो कभी कभी मन के विरुद्ध थोड़ा सा जरा क्या डिसिप्लिन में थोड़ा सा जरा बड़ा चढ़ा के बोल के लेना पड़ेगा ना पैसा, दे नहीं रहा है बंदा हो तो उस हिसाब से करने का। लेकिन जब लेफ्ट राइट स्वर चालू रहेगा उसी, लेकिन तो वो कम से कम 3 महीने में ज्यादा ज्यादा निकल जाता है। खाली रिक्तांक और पूर्णांक ये दोनों दोनों दो दो चीजें याद रखेंगे ना, तो सर्वोदय शास्त्र बहुत आसान रहेगा आपके लिए, सबके लिए इजी रहेगा। अभी चंद्र सौर में क्या क्या कर सकते हैं, जो स्थिर कार्य है, मतलब घर बांधने का, घर की नींव डाल, मतलब जो मकान है मकान की नींव डालने का, जैसे बावड़ी खोदने का, याग करने का, किधर शुभ कार्य के लिए करने का। अगर आपका शादी विवाह करने का है तो भी आप चंद्र स्वर में कीजिए, तो वो ठीक जाता है। अगर सूर्य स्वर में अगर आपका शादी वगैरह हो गया किसी का, तो उसमें उनका 100% मैम कुछ दिन में डाइवोर्स होने का पक्का संभावना रहता है, जमेगा ही नहीं। हाँ, शादी विवाह करते समय जब दूल्हा दूल्हे खड़े रहते, तो दुल्हन के राइट साइड में दूल्हा खड़ा रहता है। इसका मतलब क्या है, जब दूल्हे का लेफ्ट चलेगा तो दुल्हन का राइट चलेगा, क्योंकि वो चेयर्स तो रहे। दुल्हन बोलेगी ना, ए भाई तूने शादी किया, ये लाओ वो लाओ, इसको लेके आओ, इसको लाओ, ये खाना लेने का, ये पैसा दियो, ये दियो, तो ये सिर्फ चेयर्स स्तर में, चेयर्स हो रहे सूर्य स्वर, इसमें सब काम हो जाएंगे। और ये बंदा इसका टेंशन में सही रहने मांगते, इसके वास्ते चंद्र सूर्य शांत है, सब उसको स्थिरता देने का काम करेगा ना, शादी किया तो, विवाह किया तो, इस हिसाब से रहता है। जब कोई भी शुभ कार्य का मुहूर्त निकलने का है, नया बिजनेस चालू करने का है, नया पढ़ने का है, नया कुछ सीखने का है, तो सब ये चंद्र स्वर में करते हैं। कोई मंत्र साधना देने का है, अपना ईश्वर का पूजा करने का है, ईश्वर का दर्शन करने का है, तो ये सब हम चंद्र स्वर में कर सकते हैं। कोई औषधि रखने का है, औषधा चालू करने का है, दवाई लेने का है, मनी स्टोरेज करने का है, बैंक में रखने का है, एफडी करने का है, ये सब सूर्य चंद्र स्वर में होते हैं। किधर बाहर लंबा जाने का, टूर पे जाने का है, वो भी चंद्र स्वर में होता है। जो लंबा जाने का है वो चंद्र स्वर में होता है, और जो छोटा रहता है ट्रैवलिंग, वो सूर्य स्वर में रहता है। जब हम क्रूर मतलब जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा किसी का तोड़ताड़ करने का, ये सब सूर्य स्वर में करते हैं मैम। मतलब विदेश जाना है सर, तो ये टाइम पे सूर्य में जाना होता है विदेश। विदेश जाना है क्या? ये टाइम पे तो शुभ, हाँ, तो चंद्र स्वर चलेगा ना सर जी। चंद्र चलेगा। हाँ, विदेश जाने का है, चंद्र स्वर चलेगा। 10 दिन के लिए जाने का है, चंद्र स्वर चलेगा। 2 दिन के लिए जाने के लिए सूर्य भी चलेगा। जब हम निकलते हैं गाड़ी में बैठने के लिए, जो स्वर चालू रहेगा, कम से कम वो, समझो अभी बैठने के गाड़ी में, तो कम से कम जो स्वर चालू होगा उसका पैर रखो। अगर लेफ्ट स्वर चालू है, समझो अभी बैठते ड्राइवर बैठते समय लेफ्ट चालू रहेगा तो ड्राइवर बैठ सकता है, अगर राइट चालू रहेगा तो नहीं बैठ सकता ना। तो कम से कम जो स्वर चालू है उस हिसाब से दरवाजा खींच के खोलने का और फिर बैठने का, ये भी हो सकता है। तो लेकिन बहुत नाइट यात्रा शुभ होती है।
गाड़ी में बैठ गए, लेकिन जब फ्लाइट पे बैठेंगे ये टाइम पे तो चेंज हो गया होगा ना सर, तो चल सकता है। नहीं नहीं, अंदर जाते समय आप इनहेल करके, मतलब जो स्वर चालू है इनहेल करके अच्छा, बैठिए ना अंदर। ओके ओके। अब अगर आप फॉरेन भी जा रहे हैं लेकिन वो 2 घंटे का ट्रिप है तो सूर्य स्वर चलेगा ना सर। अगर आपको जो स्वर में आप चंद्र स्वर में जाएंगे, पूर्ण जो फुल बॉडी मतलब जो पूर्णांग है उससे जाएंगे ना, तो आपका प्रवास पूरा सुखदायक है। अगर आपको सीट नहीं मिल रही, बहुत भीड़ है, फिर भी आपको सीट मिलेगी। अगर आपको लगता है भीड़ बहुत है तो उसको रिक्तांग से लेंगे तो भीड़ भाड़ खत्म होगा, आपको जगह मिल सकती है। आप कैसे यूज करते हैं उस हिसाब से वो हो जाएगा सर जी। और किसी का कोई है प्रश्न? इसमें क्या रहता है सर, जब शुक्ल पक्ष रहेगा, चंद्र स्वर रहेगा चलो अपना, तो उसमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पति और शुक्रवार जो शुभ दिन रहते हैं, उसमें चंद्र नाड़ी पे जो कार्य किए जाते हैं शुक्ल पक्ष में, वो सदा फलित रहते हैं। मतलब कोई भी काम करो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, बहुत तूफानी समृद्धि देता है। और कृष्ण पक्ष में अगर अपना क्रूर ग्रह है, जैसे मंगल का मंगल दिन है, शनिवार का शनि है, रविवार का रवि है, तो ये दिन में इसमें सूर्य नाड़ी पे काम किया, कोई भी जलद और कठिन काम करने के बाद उसमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको कुछ क्लिष्ट मतलब ऐसा पढ़ने का है कुछ जो दिमाग में नहीं आ रहा है, तो सूर्य नाड़ी में करेंगे तो आपको बहुत जल्दी वो समझ में आएगा और आपका हो जाएगा। इतना सब है अभी फिलहाल के लिए। सर जी मेरे पास इतना फिलहाल के लिए ठीक है। और किसी को कुछ पूछने का है तो नहीं, हम सेशन को एंड करेंगे। सर सर चलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर वो थोड़ा डायबिटीज थोड़ा कम करने के लिए कुछ बोल रहा था ना सर, वो और एक बार रिपीट कीजिए सर प्लीज। डायबिटीज के लिए, सर अच्छा कम से ओके। कम हाँ कैमरा तो ऑन करके पूछ लेते सर। नहीं नहीं ठीक है, पता भी कोई नहीं बात चला नहीं। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन। सर आपका डायबिटीज है तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा चलता है क्या चंद्रस्वर? सर जी अभी जिसने सवाल पूछा जी, ठीक बोलिए है सर। उनके लिए बता देते। हाँ, आपका चंद्रस्वर ज्यादा चालू एक्टिव रहता है क्या? अ, हाँ सर, चंदा सर ज्यादा। हाँ ज्यादा, हाँ। तो क्या कीजिए, सादा सिंपल क्या कीजिए, रात को सोते समय आपका सूर्य स्वर चालू करके सो जाइए। ओके। ये आपको 3 महीने में अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि जब बार बार पेशाब के लिए उठने का, वॉशरूम जाने का वो कम हो जाता है, और आपका लेजीनेस भी कम हो जाता है। और इसमें खाली ये सौर शास्त्र आपको सपोर्ट कर देगा, लेकिन उसके खान पान का परहेज के लिए उसमें क्या जरूरी है सर जी, आप मतलब जो खाएंगे ना, और रात के 7 बजे से मतलब जब सूर्यास्त होने से जो अपना सनसेट होता है उससे उसी टाइम से पहले, नहीं तो उसके बाद आधे घंटे वो खा लीजिए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहता है उसका। ओके सर। और ज्यादा से ज्यादा आप सूर्य स्वर चला लीजिए। आपका पहले देखिए हर एक घंटा ये चलता है, ये चलता है कि नहीं। ज्यादा अगर चंद्र स्वर चल रहेगा ना, तो आपको फिर कफ की भी शिकायत रहेगी, और लो बीपी रहेगी। हाई बीपी नहीं होगी आपकी, लो बीपी रहेगी। ओके सर। खाली आप सोते समय खाली सूर्य स्वर चालू कीजिए, 3 महीने में रिजल्ट देखिए। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ बढ़िया रिजल्ट आता है उसका। और उसी के उसके बाद वास्तु में भी उसका देखिए जरा, डायबिटीज किस वास्ते सर्जी से पूछ लीजिए कैसा कैसा होता है, तो आपने लेक्चर किया होगा नहीं किया होगा, वो देखिए किस हिसाब से होता है। सर जी ने भी लास्ट टाइम पे एक अच्छा उसके ऊपर उपाय बताया था, लकड़ी जामुन का लकड़ी रखने के लिए, तो वो भी देख लीजिए। और एक सर वास्तु के बारे में सर बताना चाहता हूँ। जब हम वास्तु करने को जाते हैं सर जी, तब हम जब कोई वास्तु जाती है, जब आप उधर प्रवेश करते हैं, अगर आपका चंद्र स्वर चालू रहेगा तो समझ, तो वास्तु विजिट अच्छा हो जाएगा। अगर आपका सूर्य स्वर चालू रहेगा तो वास्तु में
कठिनाई होगी। वो जब सूर्य सर रहेगा, वास्तव में विजिट में कठिनाई होगी। और थोड़ा सा उधर अग्नि कोण में नहीं तो साउथ ईस्ट में जब जो अग्नि के ये है जोन, उसमें दिक्कत रहेगी। ये समझ में आता है। अगर आपका सुषुम्ना नाड़ी चला तो समझने का उधर नेगेटिविटी है, उसका तकलीफ होगा। ऐसा देखने में आया है सर जी। और घर में घूमते समय डाउजर अपना एल रॉड के साथ आप खुद अपना नोस्ट्रिल भी चेक करेंगे। जिधर जिधर अपना स्वर बदल दिया हो गया, उधर उधर डिफेक्ट मिल जाता है सर जी। और सुषुम्ना रहेगा तो निगेटिविटी रहती ज्यादा। और जिसका विजिट होता है वो भी सूर्य स्वर में अगर हो ज्यादा चली गई तो आदमी का भी थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। आप उसका अपने ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रहता है। ऐसा देखने में आया सर। लेकिन ये तो हमारे हाथ में नहीं होता ना सर जी। सामने वाला का तो सूर्य चल रहा है, हमें पता नहीं होता। नहीं, सामने वाला क्या सूर्य नहीं, हम जब खुद विजिट को जाते हैं हाँ, नहीं जाना। अपना खुद का। आपका हाँ, अपना नहीं खुद का। जाना। हाँ, अभी हम सब घर में आप जब राउंड मारते हैं ना, जब अंदर का सब देखने के लिए घूमते हैं तो आपके नोस्ट्रिल पे ध्यान देंगे ना, तो आपको जो स्वर चालू रहेगा उसी हिसाब से उसका उधर पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स दिखेगा। और अगर सुषुम्ना नाड़ी चालू रहे हो जाएगी उसमें तो उधर निगेटिविटी जो अपने हाथ से बाहर होगी वो जा पहचान में आती है। और उसका थोड़ा सा अपना नाभि के ऊपर भी थोड़ा सा तकलीफ देता है। इसके बाद में इसका क्या है सर जी, ये शिव सर्वोदय का जो है ना, इसमें एडवांस मतलब क्या है, इसमें और ज्यादा भागे मतलब अपना सेवन चक्र अलाइन करना, बाकी बहुत कुछ है इसमें। लेकिन मैंने ज्यादा उसमें डीप में नहीं गया, उसका मेरे को मालूम नहीं। अभी उसका थोड़ा सा देखना जरूरी है। लेकिन वास्तु के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जब वास्तु में जा तो चंद्र नाड़ी पे गई तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। आप उन खुद जो बताते हैं वो भी सब सही प्रिडिक्शन होता है। जो घर में जो पॉजिटिव नेगेटिव जो प्लस माइनस पॉइंट रहते हैं वो भी हम पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हैं। सूर्य स्वर में गए तो थोड़ा उधर तो आप उनको भी तकलीफ होता है, कुछ समझ में आता नहीं। अपना प्रिडिक्शन भी कभी कभी बार थोड़ा सा माइनस हो जाता है। मैं फोन पे भी यही यूज कर रहा हूँ, और लेफ्ट चल रहा है तो हाँ, बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, जब कन्वर्ट हो हाँ जाता वो है आराम फोन से। का बताना भूल गया। हाँ सर हाँ, जी, हाँ, मैं बढ़िया आराम से बढ़िया कर बढ़िया लेता सर हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ आराम से। जी। बढ़िया सर जी, बढ़िया। तो फोन के बारे में भूल गया। अगर आपका लेफ्ट शोर चालू है और लेफ्ट से ही आपका फोन आ गया, लेफ्ट से ही रिंग बजने का आवाज आ गया, तो समझने का अच्छा है, कुछ पैसा आने वाला है, कुछ अच्छी खबर आने वाली है। और अगर आपका लेफ्ट चालू है और राइट से रिंग बजेगा, कुछ तो तकलीफ है, और काम नहीं होने वाला, नहीं, तकलीफ देने वाला, ये समझ लेने का ही। ठीक और है अगर सर। आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू है तो हाँ फोन उठाने का ही नहीं। हाँ, नहीं नहीं उठाने क्योंकि उसमें हमेशा तकलीफ ही का ही फोन होगा, धमकी देगा कोई कोई, कुछ भी बोलेगा अपन को, जो अपन को मन को तकलीफ देगा वो आएगा। जब सुषुम्ना चालू रहेगा फोन उठाने का नहीं। लेकिन सूर्य में खाली फोन आ, उठा के बोल देंगे काम में हूँ, मैं बाद में फोन करूंगा। जब हमारा चंद्र चालू होगा ये टाइम पे बात कर लेंगे हम। नहीं, बात तो सही है, लेकिन फोन उठाने के बाद भी वो अपना दुकड़ा रोता है ना। आपने देखा होगा, चेक कीजिए। अगर हाँ। आपका लेप जो चालू नहीं है, लेफ्ट नहीं मतलब चालू। एम्प्टी बॉडी है, उधर से आएगा ना फोन तो वो अपना दुकड़ा कुछ ना कुछ आप उनको भी तकलीफ देगा, उसको भी तकलीफ होगा। हम्म, जैसे और एक है सर, जब हम अपना खुद का समझो शॉप है, कोई ऑफिस है, तो वो खोलते समय अपना पूर्णांक जो रहता है उसी हाथ से अगर खोलेंगे, बिल्कुल। उसी हाथ से अंदर जाएंगे, उसी हाथ से अपना सब चेयर कंप्यूटर डेस्कटॉप जो कुछ है उसी हाथ से आप जब उसको टच करेंगे हम्म, तो आपका दिन सब शुभ जाता है। अपना सब कमांडिंग अपना होता है खुद का। गाड़ी अगर का आपसे ध्यान में नहीं रहता है, गलती से आप गए हाँ, एमटीएन से, तो पूरा दिन तकलीफ भरा रहेगा। गाड़ी का स्टीयरिंग भी वही हाथ से पकड़ने का है, दरवाजा भी वही हाथ से अब खोलने का है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जो चाले उस हाथ से लेने का, फिर बाद में दूसरा हाथ जोड़ने का। नहीं तो समझो अभी हम किसी को हैंड। थम्स अप करे, हैंड। हैंडशेक करे, कभी क्या करता है, हैंडशेक हमेशा राइट हैंड से किया जाता है, लेकिन लेफ्ट अपना चालू रहता है। तो आप उनको क्या करने का है, थोड़ा वो हाथ देने के बाद तुरंत दूसरा हाथ भी उसको चिपकाने का है अपना।
उसका हाथ हाथ में लेके लगे तुरंत लेफ्ट वाला भी पकड़ने का, और उसका ऊर्जा हाँ कायम अपन को मिल सकता है। नहीं तो हम लेफ्ट चले गए तो वो उसका ही सब अपन को कहना सुनना पड़ता है। आप उन खुद नहीं बोलेंगे। समझो हम डीलिंग करने को गए, अगर आप एमटी से गए, रिक्तांग से गए, तो डीलिंग वो ही करेगा, वो जो बताएगा वो उसका टर्म्स हम्म, और कंडीशन पे आप खुद एग्री होके आएंगे। अपने टर्म्स कंडीशन नहीं बता सकते। जैसे जैसे आप इसका यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा पेट में कोई गड़बड़ रहता है ये टाइम पे क्या ध्यान रखना है सर? सर उसका स्वरूप रहेगा क्या, मतलब उसका क्या है, पिन पॉइंट अभी क्या है, समझो किडनी स्टोन की वजह से है, नहीं तो लीवर लीवर को। लीवर का, तो पहले वास्तु के हिसाब से भी देखिए, इससे के हिसाब से उसका थोड़ा सा स्वर ज्ञान से ही देखिए जरा क्या है उसका। डॉक्टर का पहला लीजिए, लेकिन आप बोल रहे हैं ना, आप सूर्य स्वर में सोते हैं, तो उसका तकलीफ भी आपको कम हो जाएगा। लेकिन वो दवाई भी जरूरी है, क्योंकि होने के बाद नहीं, पहले प्री प्लान रहेगा तो बहुत बढ़िया काम करेगा। होने के बाद तो अपना उसके खाली स्वर शास्त्र काम नहीं करेगा ना, आपका रहन सहन, खान पान, बाकी चीजें है ना सब सर। खान पान तो सूर्य से ही करना पड़ता है, हाँ तो सूर्य से ही कर लेते हैं। हाँ, खान पान जब आप सूर्य से करेंगे तभी पचेगा, हम्म, और आपका सब चालू रहेगा। पहले पुराने लोग नहीं, क्या वाम कुक शिलेंगे ऐसे बोलते थे हम्म, पुराने जमाने में। वो क्या करते थे, सूर्य सूर्य ही चालू करते थे ना। अभी खाना खाने के बाद पान खाते हैं, मतलब वो पान खाते, मालूम है ना। हाँ तो हाँ उसमें पुराने लोग लवंग डाल के खाते थे, नहीं तो थोड़ा सा काट, मतलब वो तीखा लगने के लिए। तीखा लगने के बाद अपना सूर्य स्वर चालू रहता है, उसमें जटा अपना जो पाचन क्रिया है वो जल्दी हो जाए। आग में प्रज्वलित होके वो पूरा हो जाता है। ऐसा रहता है इसका। ये सब जितना मेरे को मालूम था सर, मैंने सबको बता दिया। अगर कोई मेरे मुंह से गलत कोई शब्द और गया होगा बोलते समय, तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, और ईश्वर से भी माफी मांगता हूँ। और जो हमारे गुरुवर जी बांगा सर जी ने मेरे को इधर ये मौका दिया सबसे गुफ्तगू करने का और नॉलेज शेयर करने का, उसके लिए उनका मैं सदा ऋणी रहूंगा। शुक्रिया सर जी। आगे आगे आपके हवाले। चलो, आप में से कोई अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो सेशन एंड करने से पहले अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। मैं बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बता दूं, हमारे दो नोस्ट्रल होते हैं, लेफ्ट और राइट। एक सूर्य स्वर और एक चंद्र स्वर। जो भी आपका स्वर चल रहा है आपको उसी में वो काम करना है। सूर्य स्वर का मतलब है सूर्य क्योंकि गर्म, तो ऐसा काम जिसमें आपको गर्मी की जरूरत है तो आप उसमें सूर्य स्वर का करें। और चंद्र यानी कि चंद्रमा यानी कि शीतलता, तो ऐसा काम जो ठंडे दिमाग से होने वाला है। कहने का मतलब फादर वाले सारे काम आप सूर्य स्वर में करें और माता वाले सारे काम चंद्र स्वर में करें। किसी से आपको अपना काम निकलवाना है तो नेचुरली बात है, जैसा सर ने कहा, जो आपका पार्ट चल रहा है, चाहे ये चल रहा है चाहे ये चल रहा है, उस वाले हाथ से उसको टच करें। और एक तरीका और होता है इसको चेंज करने का। आप जो बॉल होती है ना प्लास्टिक की, जिसको टेनिस बॉल कहते हैं, उसको रख के भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और कभी भी अगर आपने कोई इच्छा है आपकी जो आपकी पूरी नहीं हो रही, जब आपकी सुषुम्ना यानी कि दोनों चल रही हो, तो आप वो अगर बोलेंगे तो वो इच्छा आपकी जल्दी पूरी होगी। कहते हैं ना, कई बार किसी के मुंह पे सरस्वती जी बैठ जाती है, उनकी बात सच हो जाती है। ऐसा मोस्टली आप देखेंगे जब आपकी दोनों नोस्ट्रिल चल रही होंगी तभी आपका होगा। तो सचिन जी ने बहुत अच्छी नॉलेज दी। आप इस नॉलेज का अच्छा फायदा उठा सकते हैं। जिन्होंने सेशन को मिस किया वो कल सुबह इसकी यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वो भी देख सकते हैं। और अगर आप सचिन जी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहें तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सचिन जी, आप एक बार बता भी दो कि जिनको आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप डायरेक्ट सचिन जी से पूछें, हमसे नहीं। सचिन जी, आप एक बार अपना नंबर भी बता दो। सर जी, मेरा नंबर है 7028600658। आपको कोई भी सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। जैसे गुरुवर की इच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा बताइए सर जी। 7028 600658। ओके, थैंक यू।
सबने आप मेरे लिए आपके मन टाइम में दिया, इसके वास्ते मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी शंका हो, उसका समाधान चाहिए, सचिन जी को आप डायरेक्ट कॉल कर सकती हैं। उनका नंबर उन्होंने बता दिया और हम भी यूट्यूब पर डाल देंगे। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर उनका नंबर आपको मिल जाएगा, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज की नॉलेज सचिन जी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं और अगले संडे को फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। एक मिनट, सभी दोबारा लोग को नंबर। थैंक यू सर। रात्रि। सर हेलो। एक बार दोबारा नंबर दे दीजिए। हाँ जी। 7028, 7028। हाँ, 600 ओके। 600 658। 658। हाँ ओके। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। कि जैसे आप कह रहे हाँ, थे बोलिए। कि नवतारा से भी होता है, उससे क्या होगा? और जैसे नवतारा पद्धति से आप कह रहे थे ना, उससे भी सर स्वर जो का होता ही है। हाँ, चंद्र अगर आपका नवतारा चक्र में कैसा रहता है, जन्म, संपत्ति, विपद, अगर आपके संपत्ति रिलेटेड काम करने का, मनी रिलेटेड काम करने का है, तो आपका जो संपत्ति नक्षत्र है उसमें चंद्र स्वर में आप अगर पैसा उसको डालेंगे, नहीं तो उसको एफडी करेंगे, नहीं तो शेयर मार्केट में लगाएंगे, एसआईपी में डालेंगे, तो वो बहुत तेजी से ग्रो हो जाता है। मतलब जो हमारा अपना नवतारा है उसके हाँ, खुद टाइम का पे। जो भी करेगा बंदा उसका खुद का नवतारा। ओके। और एक और क्वेश्चन था, जैसे हमें अपना जैसे फीस लेनी होती है, तो वो हमें कैसे चार्ज करनी चाहिए? जैसे कि हमें कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा कि हमें इतना चार्ज करना चाहिए कि हमारी उसमें एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग या फिर स्वर विज्ञान के नवतारा अच्छा के मैम जी, अकॉर्डिंग। उसके बारे में मैंने नहीं, मेरे को आइडिया ही नहीं मैम, मैं कभी लिया नहीं और किया नहीं। ओके। जैसे नवतारा पत्रिका आप बोलते हो ना, जैसे किसी का शनि है या वो है, तो अपने शनि के नवतारा के उसमें लेना चाहिए नक्षत्र में कि नहीं? ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, वो बात नहीं, वो बात नहीं, आपका खुद का जो अच्छा। नवतारा रहेगा, कौन सा भी रहने दो, वो आपके लिए फायदा रहेगा। अगर शनि भी रहेगा, राहु भी रहेगा, केतु भी रहेगा, शुक्र ग्रह रहेगा, नहीं तो क्रूर ग्रह रहेगा, आपका तो संपत्ति वाला है ना, वो आपको संपत्ति देगा ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बुध का तो होगा तो उसमें उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, अकॉर्डिंग। आपको जो जो जिसका भला करे वो ही अच्छा है। अच्छा, अच्छा। ठीक मैडम है, ठीक है। थैंक यू सो मैडम मच, फीस आपने आप बहुत किस बढ़िया मैडम बताया। अ, हाँ जी। मैडम फीस आप किसी भी नक्षत्र मिले, किसी में मिले, सब में फायदा होगा आपको। अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो मेरे यहाँ ट्रांसफर कर देना। हाँ बढ़िया। बढ़िया सर। मैडम फीस ओके। कभी नहीं, भी एक्चुअली अच्छा है, लेकिन हाँ लेकिन जी। हम कितनी चार्ज कर सकते हैं ये आपकी कुंडली बताती है। कुंडली में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो देख के पता चलता है। खासकर जुपिटर से हाँ देखा जी। जाता है कि वो अपने को किस हिसाब से बैठा है, किस हिसाब से उसकी पोजीशन है। क्योंकि नॉलेज का कारक जुपिटर होता है, तो हम जुपिटर की पोजीशन को देखते हैं। वो स्ट्रोंग है तो आप स्ट्रोंग ले सकते हो, वो वीक है तो आप वीक ले सकते हो। बाकी अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो मेरे हिसाब से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमें अपनी फीस किस हिसाब से रखनी हाँ जी, ओके हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। आप अपना भी नंबर शेयर कर थैंक दीजिए सर। है। थैंक यू। मैडम मेरे तो नंबर हर रील के ऊपर है, मेरे तो ग्रुप में ओके। आप हो, हर एक्चुअली जगह मुझे है किसी मेरा ने लिंक नंबर। दिया था, मुझे एक्चुअली पता नहीं है। मेरे को अच्छा अच्छा। मैडम एक्चुअली मेरा लिंक दिया था, नाम मैं लिंक के थ्रू आई हूँ। मेरा मेरा नाम नाम तो आपका सोमनाथ शो हो रहा बांगा है है मेरे को। हाँ जी। हाँ तो बस मैडम बांगा सर। मेरा तो नंबर पूरी मेरी तो हर रील पे रहेगा। हाँ जी सर ओके। बोलिए। सर मुझे थैंक कुछ यू सो बोलना मच। था। सचिन बताइए जी। सर, बांगा सर, ये जो हाँ स्वर विज्ञान है अपने आप में बहुत एक गूढ़ विज्ञान है। इससे बहुत हाँ, कुछ बढ़िया। सीखा जा सकता है। इन स्वरों यस। को सही ज्ञान और उपयोग से, मतलब स्वर विज्ञान का स्वास्थ्य और कार्य क्षमता और जीवन के विभिन्न कार्यों में सफलता भी पाई जा सकती है। तो बढ़िया सर। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत कुछ मालूम पड़ा कि स्वर में भी इतना सारा पिंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है। वास्तु से भी हम जोड़ सकते हैं, अपने स्वास्थ्य से भी जोड़ सकते हैं, मतलब मनी रिलेटेड भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहा सेशन, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं इसके बारे में और जानना चाहूंगा सचिन सर से। और मैं हो तो नक्की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मांगा सर सर। देखो, हम तो देखो ये सेशन करते रहते हैं संडे को, लेकिन लोग ही इंटरेस्ट नहीं लेते। देखो मैडम ने क्वेश्चन भी पूछा लेकिन कैमरा ऑन नहीं करा। अब हमें पता ही नहीं कौन सी मैडम है, कहाँ से है, क्या है। सर एक्चुअली हम रात का टाइम है कैमरा ऑन वैसे। कर रहे हैं। मॉर्निंग मैडम में होगा तो सेशन मैं तो जरूर रात को ही नेचुरली होता है। करूंगी। ओके। मैंने मैडम एक्चुअली फर्स्ट सेशन तो टाइम कर रहा है। रात को ही कोई बात नहीं मैडम, ये हाँ सेशन हमारे जी। रात को होते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपको किस स्वर नाम से विज्ञान है या कोई आपका सा भी यूट्यूब टॉपिक। चैनल?
मैडम एस्ट्रोशाला बाय सोमनाथ बांगा, सिर्फ गूगल पे सोमनाथ बांगा लिख दो, कौन है, वही मेरी डिटेल दे देगा। बस ओके, बढ़िया सर। थैंक यू। सिर्फ सिर्फ ये लिखना कि क्या सोमनाथ बांगा एक फर्जी एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट है, आपको पूरी डिटेल दे देगा मेरी। ओके, क्या जी मैडम, और ये कल रिकॉर्डिंग में भी जाएगा, हम इसको कटवट नहीं करेंगे। हमारे चैनल का नाम है एस्ट्रोशाला बाय सोमनाथ बांगा। चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, सिर्फ गूगल पे लिख दो हुई सोमनाथ बांगा, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप कहीं पर भी लिखो, आप चैट जीपीटी पे लिखो, परप्लेक्सिटी पे लिखो, ग्रॉक पे लिखो, कहीं पर भी लिखोगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सर एक डाउट था मेरा। बताइए जी। जैसे सचिन सर ने बताया कि सौर विज्ञान में वास्तु में अगर देखा जाए कि बायां स्वर अगर चल रहा हो तो अच्छा वास्तु हो जाएगा, अगर दाहिना स्वर चल रहा हो तो थोड़ा कठिनाई आएगी, और अगर दोनों सुषुम्ना नाड़ी अगर चल रही हो तो वहां पर नेगेटिविटी का ऐसा सर कुछ ये बता रहे थे। कंट्रोल करना भी तो आपके हाथ में है। हाँ। सर जब आप विजिट पे जा रहे हो 5 मिनट बाहर रुक जाओ ना, सर उसके बाद एंटर करो, हो गया प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सही। लेकिन सर सर जैसे मैं आपने क्या छोटा सा बताया। सर एक छोटा सा हाँ, एग्जांपल देता हूँ। हम कहीं पर भी जाते हैं, कहते हैं साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत गलत होती है, बोलते नहीं बोलते कि बोलते साउथ हैं। वेस्ट वाला बर्बाद हो जाता है, ये होता है वो होता है, सबने डरा रखा है उसका। उसके सामने कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। आप नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करो, खुला रखो, हवादार रखो, जितना आप उसको बैलेंस करोगे साउथ वेस्ट अपने आप बैलेंस होता चला जाएगा। सही। सही। सर सिंपल सी बात है। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आपको चंद्र में जाना है, थोड़ी देर वेट कर लो। नहीं तो बाहर बोतल तो लेके जाते हो ना पानी की, पानी पी लो, फिर उसके बाद एंटर सही है। करो। यस सर। सर सर सोल्यूशन मेरा हर सवाल चीज थोड़ा का है। कॉन्फ्लिक्ट था सर। हाँ कोई बात नहीं, बताओ अब बताओ ये तो बताओ। बात बताई मैंने सचिन सर की कि वास्तु में इस प्रकार से मतलब मालूम किया जा सकता है। आपने बताया सर कि जब हमारा जब दोनों स्वर चालू होता है तो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों स्वर में हम कुछ सर भी अगर उसमें मांगे उसमें कोई मैनिफेस्ट हम करें तो अच्छा काम पूरी। तो नहीं करेंगे ना। सर उसमें हम अच्छा काम तो नहीं करेंगे ना। लोग बद्दुआ देते हैं, वो जल्दी वसूल हो जाती है, मतलब पूरी होती है, क्यों? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। तो हम उसमें अपने अपने लिए क्यों ना पॉजिटिव करें। हाँ हम सर। दूसरे के लिए बद्दुआ करेंगे, इससे अच्छा तो अपने लिए पॉजिटिव करेंगे ना, अपना फायदा हो, अपनी इच्छाएं पूरी होंगी। बराबर सर। सही। ठीक है ना सर। अब चंद्र का हर जगह रोल आता है, चंद्रमा में ही सारे काम करने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए सूर्य। बराबर। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को चेक करने जाते हैं तब भी तो हम चंद्रमा को देखते हैं, वहां पे भी तो नाड़ी को देखते हैं। अगर सूर्य चल रही है तो हम कहते हैं भैया ये गर्म है, यानी ऑफिस के लिए, काम धंधे के लिए। और अगर चंद्र है तो यानी घर के लिए। और अगर सुषमना या गड़बड़ है, फिर तो कुछ ना कुछ है इस घर के अंदर, ये जमीन के अंदर नेगेटिविटी है, अगर अपनी दोनों नाड़ी चल रही हैं तो। सर इसका आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, ये बहुत लंबा साइंस है। अब आप सुबह उठ के जो आपका पहला कदम जो चल रहा है वो जमीन पे रखोगे तो आपके आधे ज्यादा काम तो वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। हम बिल्कुल सुबह सर। उठ के जो मैनिफेस्ट करते हैं, अगर जो हमारी नाड़ी चल रही है उसमें अगर हम करें, अब देखो बनाने को तो हम एक रील इस पे बना सकते हैं कि भैया डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए राइट साइड में सो जाओ। आज तक किसी रील में नहीं है, आप बनाओ देखो कैसे नहीं वायरल होती। सर टॉपिक बिल्कुल अगर थोड़ा सा सर। अलग हटके रहेगा ना तो वो वायरल होगा। अब कल देखना कोई ना कोई इस पे रील बना के डाल देगा, बनाने दो भाई। सर कोई ना कोई तो वायरल होगा। और वो बराबर। होगा अच्छा सर, भी होगा है। सर। अच्छी नॉलेज है ना, अच्छी नॉलेज है ना, सबके काम आए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल कल सर। हमारा ये वीडियो भी तो यूट्यूब पर भी तो जाएगा ना एज इट इज, तो बहुत से लोग देखेंगे, तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी। अब जैसे सर ने एक बात और बोली कि आप चंद्र स्वर को अपनी नवतारा सीरीज से जोड़ सकते हो। अब नवतारा सीरीज क्या होती है? जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है उसके अंदर अपने नक्षत्र जो होते हैं उनको 3 3 के हिसाब से बांट देते हैं। 9 या 27, 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी 27। 27वां नक्षत्र सबको पता है कि भैया अपने सारे काम 27वें नक्षत्र में होते हैं। जो जो अपने लिए तारा सीरीज में जो जो अपने लिए कहते हैं ना अच्छे हैं और जो बेकार हैं,
तो हम उसमें स्वर को यूज कर सकते हैं कि बेकार वाला थोड़ा सा तो पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। माना अपना विपत वाला चल रहा है, यानी कि प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम आएगी तो हम स्वर्विज्ञान से उसका सोल्यूशन तो ले सकते हैं। इसका मतलब हमने दोनों चीजों को आपस में जोड़ दिए। आपको स्वर्विज्ञान की नॉलेज है, आपको नवतारा की नॉलेज है। नवतारा क्या है? नक्षत्र ही तो है, हमारे 27 नक्षत्र हैं, उसी के तो 3-3 हैं। कोई अच्छे हैं, कोई बेकार है, कोई बढ़िया है, कोई बहुत बढ़िया है। जैसे संपत्ति है, संपत्ति के लिए, विपत्ति यानी विपत्ति के लिए। अब डेथ वाला तो भैया डेथ ही देगा ना। डेथ क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जिंदगी खत्म होगी, इससे बड़ी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आएगी। अगर आपको पता है सामने से प्रॉब्लम आने वाली है और आपको स्वर्विज्ञान से सोल्यूशन पता है, दोनों को जोड़ दो, सोल्यूशन आपके पास। जिनको भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, चाहे स्वर विज्ञान की या नवतारा की या कुछ भी और चीज की, दोनों को मिला दो, रिजल्ट वो आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपको तो पता ही है, हम जैसे बोलते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ, बस दिमाग की बत्ती जलानी है। यहाँ से प्लस लेना है, वहां से प्लस लेना है, और दोनों को जोड़ देना। और अगर एक जगह से माइनस भी आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमें थोड़ा सा उसको प्लस की तरफ पॉजिटिव ले जाना है अपने स्वर विज्ञान के बलबूते, जिससे जो काम हमारा अटक रहा है वो पॉजिटिवली हो जाए। ठीक है जी? किसी के मन में कोई यस सर। डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे। और अभी भी कोई अगर अपनी नॉलेज शेयर करना चाहता है किसी भी टॉपिक पर तो कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है स्वर विज्ञान है तो। आप वास्तु के ऊपर भी अगर आपने कोई रेमेडीज है जो आप शेयर करना चाहो, जो सबके काम है, कर सकते हो। जैसे मैंने साउथ वेस्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, सबके काम का है। नॉर्थ ईस्ट अच्छा कर दो, हल्का कर दो। और अगर आपने वास्तु किया, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, सारे उपाय कर दिए, तो जो तत्व है, जो जोन है, उसको वहां ले आओ, खत्म बात। कैसे लाओगे? वेस्ट है, सेविंग डायरेक्शन है तो गुल्लक ले आओ। नॉर्थ है, काम धंधा नहीं चल रहा तो पानी ले आओ। साउथ ईस्ट है तो किचन ले आओ। अब बोलो किचन नहीं आ सकती, अरे किचन का कोई सा भी माइक्रोवेव हीटर जो भी घर पे है वो वहां रख दो। नहीं है तो बच्चों के खिलौने ही रख दो किचन वाले। हमें वो एलिमेंट ही तो लेके आना है वहां पर, हमें थोड़ा किचन बनानी है। और अर्थ एलिमेंट नमस्कार। कुछ भी नहीं है तो मिट्टी ले आओ गमले में, नहीं तो पत्थर रख दो। ये आप कर दो, उसके साथ में देखो रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार जी सैमसंग जी, आपका सभी को। नाम तो नहीं पता, नमस्कार सैमसंग लिखा सर, हुआ है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ हाँ जी सर प्लीज। नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का। सर, जिसका भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है ना, उसको प्रॉब्लम आती ही आती है। मेरे खुद घर में, एक्चुअली मैं पंजाब में रहता हूँ, जलंधर में। और यहाँ पे मैं वैसे रेंट पे रहता हूँ, वो मेरा अपना घर है गाँव में। वहां पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। वैसे नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है वो, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। क्या है, हमारे पहले ही टॉयलेट था, तो फादर साहब ने हमारे ना टॉयलेट बनाना स्टार्ट कर दिया ऊपर, उसके ऊपर। जब नीचे वाले थे तब तक थोड़ा वो ठीक थे, लेकिन जब उन्होंने ऊपर वाला टॉयलेट बनाना स्टार्ट किया ना, तो क्या हुआ, उनको ना प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी उनको। चलो, अभी उन्होंने टेस्ट वगैरह नहीं करवाए। जैसे जैसे वो बनता गया वैसे वैसे उनकी प्रॉब्लम बढ़ती गई। उनको ये पैर सूजने शुरू हो गए, और जैसे किडनी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। और जब तक वो पूरा तैयार हो गया था ना, यानी कि 2-3 महीने लगे, यानी उसमें वो प्रॉब्लम पूरी खुल के आ गई। वो किडनी पेशेंट हो गए, और किडनी पेशेंट हो गए, और 2011 में उनकी डेथ हो गई थी। और जब तक मैं अपने उस घर में रहा, तब तक मैंने कोई भी अचीवमेंट नहीं लिया, मतलब बहुत काम किए, लेकिन सक्सेस कहीं नहीं हुआ। लेकिन वहां से मेरे को वो शिफ्ट, जब मैं शिफ्ट किया, क्योंकि 2019 के अंदर मैं पंजाब में शिफ्ट हुआ था वहां से, और साल 1.5 साल में फिर मैंने लाल किताब में एंट्री की, यानी लाल किताब का कोर्स किया। फिर उसके बाद वैदिक में आया, तो फिर वहां से थोड़ा अर्निंग भी स्टार्ट की जब वो घर मैंने छोड़ा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि, लेकिन अभी भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। और ऐसे ही मैंने 2-3 बंदों से और मिला हूँ जिनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, उनको कैंसर की प्रॉब्लम आई है। 2 नहीं 3 बंदे ऐसे हैं। उनके घर, एक तो मेरे गांव में ही है। तो मेरे दोस्त ने मेरे साथ वो बात की, ऐसे ऐसे। मैंने उनको बोला कि यार, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट चेक करना कहीं पे जाके, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। उसने मेरे को बताया, कह रहा हाँ, पहले हस्बैंड की डेथ हुई, फिर उसकी वाइफ की डेथ हो गई। यानी कि जब ये, इससे ये क्लियर होता है कि
जिसके घर में भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए कि जैसे जैसे मालिक चेंज होता रहेगा ऐसे ऐसे उस मालिक को प्रॉब्लम आती रहेगी। वो इसलिए मैं एक चीज अपनी शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि वास्तु पुरुष जो घर का देवता होता है उसका सिर उस साइड में होता है। अगर हम किसी के सिर में कोई गंद जैसे फेंक देंगे या कुछ डाल देंगे किसी आदमी के सिर में, तो वो हमें गालियां ही देगा कि यार तूने क्या फेंक दिया, लेकिन वो तो घर का देवता है। हम वहां पे बैठ के हम वहां पे अपना गंद डाल रहे हैं, तो वो हमें ब्लेसिंग तो नहीं देगा ना, तो वो हमें बद्दुआ ही देगा। और उसी बद्दुआ की वजह से हम ना आगे बढ़ पाते हैं, ना हमारे कोई काम होते हैं, और ना ही हम कोई भी अचीवमेंट अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा फैक्ट है, और शायद इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज है, शायद इसको रिमूव ही करना पड़ेगा। तो बाकी सर है बहुत मैं सर की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ कि सर का दिल इतना साफ है, जिसकी वजह सर ने ये जो प्लेटफॉर्म ये बनाया है, यहाँ पे सभी अपने अपने विचार शेयर करते हैं और सभी को नॉलेज मिलती है। वरना ये वाली नॉलेज तो आपको पैसों में ही मिलेगी, सीधी सी बात। तो मैं ये बोलता हूँ जो सर ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है बहुत अच्छा है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलो धन्यवाद जी। सर हम तो कहते हैं कि आप सामने आओ, संडे का है लेकिन कोई आता नहीं है, आते भी हैं तो वो रजाई के अंदर दुबके रहते हैं। सर एक्चुअली क्या है, मैं आज लेट हो गया। एक्चुअली आपको मैंने बताया था कि बेबी हुआ है मुझे 13 साल बाद, वो मैंने घर छोड़ा है। और मुझे मतलब बेटे की वो परमात्मा की जो दात मिली है, वो मेरी 13 साल की बेटी है, उसके बाद मुझे बेटा हुआ। क्योंकि वहां पे जब तक मैं रहा तो मेल इशू भी रहे, ये भी प्रॉब्लम है। क्योंकि कहते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो घर की जो लेडीज होती है उनको प्रॉब्लम आती है। तो मेरे बेटी है 13 साल की, और वो अब 31 जनवरी को मुझे बेटे की दात मिली है परमात्मा की तरफ से। तो क्योंकि वो एनर्जी तो, हाँ एनर्जी वहां से वो छुट सके, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट तो है। लेकिन ये चलो परमात्मा की दुआ, आप जैसे गुरुजनों की दुआ से ये चलो ब्लेसिंग हुई है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा। सर देखो हर चीज का इफेक्ट आता है, भले ही वो प्रॉपर्टी जी। हमने छोड़ दी लेकिन अभी हमारी है। हाँ बिल्कुल सर, मालिक तो हम ही है, अभी हमारी है मैं तो ही अपने हूँ। को इफेक्ट करेगी, और अगर हम ऐसी प्रॉपर्टी आगे बेच देंगे तो दूसरे का नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि उसको बिल्कुल बिल्कुल डेमोलिश सर। करके उसको वहां से हटा बिल्कुल दो, तोड़ दो, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को बेचो, ताकि जो प्रॉब्लम हमने फेस करी वो आगे पास ऑन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ऐसा ही मैं अब सोच रहा हूँ कि अभी वहां पे इसको रिमूव करके उसकी जो डिस्कार्टेड एरिया होता है जो घर का, उधर शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ मैं। डिस्कार्टेड एरिया सर यही आएगा अपना अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ, एस एस डब्ल्यू में आएगा, है ना शायद सर, डिस्कार्टेड सर एरिया। बगैर बगैर मैप देखे तो हम नहीं बता सकते। हाँ हाँ, ठीक है सर। हाँ ये तो बात आपकी ठीक है, क्योंकि जो डिस्कार्टेड जोन में, यही टॉयलेट डिस्कार्टेड जोन में ही ठीक रहता है वैसे। डिस्पोज की जोन आप कह रहे हैं, और हाँ जी। डिस्कार्टेड थोड़ा सा एक अलग वर्ड होगा। डिस्पोज की तो 3 जोन है, SSW, ESC और हम्म WNW, ये तो सबको हम्म पता है। हम्म ठीक है सर। तो ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया है आपके लिए, और हम हम्म कोशिश करते हैं कि भैया आप आओ, नॉलेज शेयर करो, नॉलेज लो। हम्म अब सचिन जी का मेरे पास फोन आया, सर मैं कितनी देर नॉलेज दूँ? मैंने कहा सर ये आपके हम्म। ऊपर है, आप 1 घंटा दो या 2 घंटे दो, नहीं जब तक सर आपका मैं, दिल करे आप नॉलेज दे सकते हो, और जब आपका दिल करे आप हाँ इसको जी, एंड कर सकते हो। हाँ अगर नहीं कहीं सर दिक्कत आएगी तो हम बैठे हैं साथ में हेल्प करने के लिए, आपको नहीं प्रॉब्लम उनका भी कोई नहीं बहुत आएगी। थैंक्स सर। अभी जो सर नॉलेज दे रहे थे स्वर विज्ञान की, सर ये बहुत बड़ी नॉलेज है। इसके लिए इसके बारे में मैंने थोड़ा सुना है कि जैसे भी आदमी जब बेड से उठता है ना, तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। हथेलियों को देखने पर उनको रब करके सबसे पहले अपने बॉडी को ऐसे मसाज करनी चाहिए। क्योंकि हमारी हथेलियों में मतलब कि जो सभी देवताओं का निवास है। उसके बाद हमें अपना स्वर चेक करना चाहिए, कौन सा स्वर चल रहा है, तो उस स्वर का वो जो पैर है वो हमें धरती से टच करना चाहिए। क्योंकि वो एनर्जी उससे फिर हमें ज्यादा मिलती है, क्योंकि धरती की एनर्जी भी है। और हम बेड से उठ के नीचे जब पैर रखते हैं, हमें जो स्वर चल रहा है वो स्वर से अकॉर्डिंग हमें वो पैर रखना चाहिए। और सर हम इनहेल करके भी ज्यादा पावर गेन कर सकते हैं। जो स्वर चल रहा है उस स्वर को अपोजिट जो दूसरा नेजल है उसको बंद करके हम जब खींचते हैं ना, तो उसकी एनर्जी और मिलती है हमें, जो स्वर चल रहा है।
तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है सर, ये स्वर विज्ञान वाला। सर अपना जो ऑकल्ट साइंस है ये हर मायने में बढ़िया है। जी जी बिल्कुल सर। आजकल के वैज्ञानिक को भी टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, सूर्य कब लगेगा, और हमारे हाँ पंचांग पहले ही बिल्कुल बता देते हैं इतनी बिल्कुल तारीख बिल्कुल को सर, लगेगा। बिल्कुल 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 सर। तो इसीलिए अब मेरे को कोई फोन करता है कि भैया मेरे को वास्तु कराना, मैं सीधा सी बोलता हूँ अगर विश्वास है तो बुलाओ, विश्वास नहीं है तो पैसे बर्बाद मत करो, क्योंकि रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल ये बिल्कुल सर। चीजें जितनी भी हम पढ़ रहे हैं कर रहे हैं ये विश्वास के ऊपर है। अगर हम बिल्कुल मानेंगे सर। तो सौर विज्ञान एक बहुत बड़ा साइंस है, और नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं है, ना की तो है, सांस ले रहे हैं, खत्म बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत से लोग हैं जो आपको इस पर भी इफ एंड बट करेंगे। आप ये वीडियो देखोगे फिर इनके आप कमेंट्स देखना, लोग कमेंट्स क्या क्या करते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता सर, वो उनका काम है करने दो, और जो हमारा काम है वो हम करेंगे। ठीक है बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल 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 तो सर। इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। सभी को राधे बिल्कुल राधे, शुभ रात्रि। शुभ मिलेंगे अगले रात्रि संडे सर। को किसी नए टॉपिक के साथ। राधे बिल्कुल ओके राधे, सर। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे। राधे